अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं बुशरा और आप देख रहे हैं बुशराज कोचिंग। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो बहुत ही लेंथी होने वाली है, क्योंकि हम लोग वीडियो बनाने वाले हैं ऑन चैप्टर 3 यानी डिफ्रेंशिएशन, और वो भी हम लोग फुल वीडियो बनाएंगे। और उसमें हम लोग क्या करेंगे, सारे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हम लोग सारे उसको डिस्कस करेंगे एंड उस पर एक जो सोल्यूशन है वो भी सॉल्व करेंगे। तो जिनको पूरी एक वीडियो चैप्टर 3 की देखनी होगी तो उनके लिए काफ़ी इजी होगा, ठीक है। एंड देन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हमें इस पर डिटेल वीडियो बनानी चाहिए या नहीं, ओके। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें जल्दी से, क्योंकि हम यहाँ पर मैथ्स का बहुत अच्छा एंड बहुत यूनिक कंटेंट पढ़ते हैं। एंड इसी के साथ आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3, थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन। जैसे कि हम लोग ने काफ़ी सारे चैप्टर्स पढ़ लिए, जैसे हमने चैप्टर 4 पढ़ लिया, हमने चैप्टर 5 पढ़ लिया, हमने चैप्टर 6 आई थिंक 6 पढ़ लिया, साथ में हमने चैप्टर 8, 10 नहीं 11, 12, 13, 14, 15, 16 हमने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ लिए और वो भी सारे यूनिक थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के डिफ्रेंशिएशन, जो कि हम लोग एक यूनिक वीडियो बनाने वाले हैं। तो पूरे का पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा एंड देन यू विल गेट द आइडिया ऑफ चैप्टर नंबर 3 एंड हाउ टू सॉल्व द सॉल्यूशंस, देन यू विल गेट ऑल दीज थिंग्स। चलिए स्टार्ट करते हैं विद 3.1 एक्सरसाइज। देखिए डिफ्रेंशिएशन कैसी चीज़ है। डिफ्रेंशिएशन एक ऐसी चीज़ है, जब आप इसको स्टार्ट करेंगे तो आपको लगेगा नहीं ये मुझसे बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। इसका कोई भी ऐसा नहीं है कि ये मुझसे हो सके, कोई भी ऐसा चांस नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा लगेगा ये चांस नहीं है, लेकिन जैसे ही आप प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे देन यू विल गेट द चांस एंड ऑफ कोर्स यू विल ऑल्सो गेट द यूनिकनेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन इज़ वेरी 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 यूनिक एंड वेरी 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 ब्यूटीफुल, मैं जिसको बोलूँ मैं इसकी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत चीज़ है जिसको हम लोग डिफ्रेंशिएशन बोलते हैं, ठीक है ना। जब डिफ्रेंशिएशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, जब स्टार्टिंग में इसको इंट्रोडक्शन इसका आता है तो हमें ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल हमसे नहीं होगा, लेकिन जैसे ही हम लोग आगे जाते हैं और डिफ्रेंशिएशन को सीखते हैं आगे, तो वो हमें एक्साइटमेंट पैदा करता है किस चीज़ की, सॉल्यूशंस की, कि हम लोग किस तरह से डिफरेंट फंक्शन को सॉल्व करेंगे डिफरेंट रूल्स से, ठीक है। तो इस तरह से जब भी आप डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं हो सकता, फिर आपको आ जाएगा, फिर आपको यूनिकनेस इसकी पता चलेगी, देन यू विल गेट एक्साइटेड कि किस तरह से इसके क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए। एंड देन ऑफ कोर्स लास्ट में आपको इससे प्यार हो जाएगा एंड आप बोलेंगे बस अब मुझे मैथ्स में सिर्फ डिफ्रेंशिएशन ही पढ़नी है, क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा हो चुका है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे, तो मैं बीच में आपको अपना जो स्टोरी है अपनी वो सुनाती रहूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट फार्मूला, यानी कि डिफ्रेंशिएशन किस तरह से होती है, ठीक है। तो देखिए डिफ्रेंशिएशन सबसे पहले बता दें कि डिफ्रेंशिएशन एट द एंड ऑफ चैप्टर 2 वी डिफाइन अ स्लोप ऑफ कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एट द पॉइंट वेयर x इज इक्वल टू x नॉट टू बी। अगर किसी ने चैप्टर 2 पढ़ा है तो उनको पता होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। हमारे पास डिफ्रेंशिएशन यानी डेरिवेटिव फंक्शन की सबसे पहले डेफिनेशन आ जाती है, ठीक है। द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल x इज द फंक्शन एफ डैश हुज वैल्यू एट x इज एफ ऑफ डैश। तो देखिए डिफ्रेंशिएशन को हम लोग एफ ऑफ डैश से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है। या तो आप इसको एफ ऑफ डैश एक्स से बोलते हैं, या तो डी ऑफ एफ बाय डी ऑफ एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं। इसकी डिनोटेशन काफ़ी चीज़ों से हो सकती है, तो हम लोग आगे जाके जैसे जैसे पढ़ते रहेंगे तो उससे हमारा क्या होगा, इंट्रोडक्शन भी होता रहेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर हम लोग थोड़े से फॉर्मूले को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखें जब डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला हम लोग कर रहे हैं, मतलब डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, तो जाहिर बात है फॉर्मूला होगा, इसमें लिमिट होगी। लिमिट हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। लिमिट चैप्टर 11 सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर शायद 1 में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास लिमिट, और ये क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला होगा डिफ्रेंशिएशन के लिए, तो इसको याद रख लीजिए, इसको हम लोग आगे जाके यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारे पास फर्स्ट फार्मूला हो गया एंड प्रूव द लिमिट एग्जिस्ट। तो इसी से हम लोग लिमिट एग्जिस्ट प्रूफ करते हैं, ठीक है। एंड नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड इधर हमारे पास आता है अल्टरनेटिव फार्मूला ऑफ डेरिवेटिव। इसको हटा देते हैं, इसमें हमारे पास आ जाता है अल्टरनेटिव फार्मूला फॉर डेरिवेटिव।
तो ये जो फार्मूला है ये हमारे पास एफ ऑफ डैश का है, अल्टरनेटिव फार्मूला है, ठीक है ना। तो ये क्या है, एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ एक्स जेड माइनस एक्स, वेरी सिंपल, बस आपको याद रखना है कि ये फार्मूला है, ठीक है। नाउ हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। कहते हैं हमारे पास क्या है, अच्छा इधर तो हमें अल्टरनेटिव फार्मूला यूज़ किया गया है, हाँ, तो हम लोग आगे जाके दूसरी एग्जांपल करते हैं। चलिए फर्स्ट एग्जांपल करते हैं, अप्लाई द डेफिनेशन। तो चलिए डेफिनेशन अप्लाई करते हैं एफ ऑफ एक्स की। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एग्जांपल नंबर 1 करेंगे। तो मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला किस तरह से लगाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ फंक्शन। तो यहाँ पर हमारे पास फंक्शन क्या है, फंक्शन है हमारे पास f इज़ इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स बाय x माइनस 1, ठीक है। तो फार्मूला है, तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि मैंने अभी आपको फार्मूला बताया एफ ऑफ डैश ऑफ x का, क्या फार्मूला था वो फार्मूला था एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स एंड डिवाइडेड बाय क्या h। तो अब मैं इस फार्मूले को क्रिएट करूँगी। अगर देखिए यहाँ पर तो x है बट x प्लस एच नहीं है फंक्शन में, तो चलिए हम लोग वो क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, एफ ऑफ एक्स है ऑलरेडी, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है वो हमें क्रिएट करना है। तो चलिए इसको मैं क्रिएट कर देती हूँ, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, जहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक्स है वहाँ पर हम लोग एच को भी क्या डाल देंगे, डाल देंगे। तो एक्स के साथ एच डाल देंगे, एक्स प्लस एच हो जाएगा। एंड नीचे भी एक्स है तो नीचे भी हमने जाहिर सी बात है यही मेथड करना है। एंड ये हो जाएगा माइनस ऑफ 1, ठीक है। नाउ ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया है हमारा एफ ऑफ एक्स प्लस एच। नाउ हम लोग क्या करेंगे, उसको फॉर्मूले में यानी इसमें पुट कर देंगे। हमारे पास फॉर्मूला है ना डेरिवेटिव का, तो चलिए इसमें इसको पुट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, पुट इन फॉर्मूला, ठीक है। तो हमने इसको फार्मूला में पुट करना है। फार्मूला क्या है, एफ ऑफ डैश एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच, यानी पहले हमने ये लिखना है एक्स प्लस एच डिवाइडेड बाय एक्स प्लस एच माइनस 1 एंड देन माइनस है, फिर क्या है एफ ऑफ एक्स ये है, तो ये है एक्स माइनस एच एंड डिवाइडेड बाय एच है, तो इसको हम लोग होल डिवाइड कर देंगे किस चीज़ से, एच से, ठीक है। तो ये हो गया ना, इसको अगले स्टेप से करते हैं, लेकिन इसके लिए हमें ये रेस करना होगा। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि आप फिर भूलें ना कि हमने क्या क्या लिखा था, सही है। और फॉर्मूला भी मैंने कर लिया है, तो फॉर्मूले को मैं रेस कर दूँगी। तो अब हमने क्या कर दिया, फॉर्मूले में पुट कर दिया, ये हो जाएगा एफ ऑफ डैश एंड साथ में लिमिट भी डालनी है, उधर मैं लिमिट लिखना भूल गई थी, ठीक है। उसको आप पुट कर लीजिए, ये हो जाएगा एक्स प्लस एच डिवाइडेड बाय एक्स प्लस एच माइनस 1 एंड ये हो जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स माइनस 1 एंड ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय एच, ठीक है। ये था, हमने यहाँ तक छोड़ा था। अब हम क्या करेंगे, लिमिट एच गोज़ टू 0 एंड ये हो जाएगा 1 बाय एच को हम लोग कॉमन ले लेंगे, ठीक है, यहाँ पर साइड में। एंड ये हो जाएगा, अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, एक्स प्लस एच और ये हो जाएगा हमारे पास एक्स प्लस एच माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे यानी एलसीएम लेंगे एंड वो तो हमें चीज़ आती है क्योंकि हमने काफ़ी छोटे लेवल पर की थी ये चीज़ें। तो चलिए इसमें हम लोग एलसीएम लेते हैं। इसको किस तरह से सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे एक्स प्लस एच माइनस 1 एंड ये हो जाएगा हमारे पास एक्स माइनस 1 एंड ये हो जाएगा एक्स प्लस एच और ये हो जाएगा एक्स माइनस 1 एंड माइनस ये हो जाएगा एक्स प्लस एच माइनस 1 एंड साथ में इधर हम लोग एक्स लिख देंगे, ठीक है। तो मैंने इधर एलसीएम से इसको ले लिया है, थोड़ा सा सॉल्व कर लिया है। नाउ इसमें हमने क्या करेंगे, कैंसिलेशन करेंगे। किस तरह से, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, दोनों ब्रैकेट्स को, ठीक है। एंड इसको एक्स को भी इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दें, तो हम लोग की यहाँ पर कटिंग हो जाएगी। एंड कटिंग किस तरह से होगी, कटिंग कुछ इस तरह से होगी कि हमारे पास यहाँ पर सिर्फ एक माइनस एच रह जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ एक माइनस एच रह जाएगा यहाँ पर, तो हम लोग वो लिख लेंगे क्योंकि ये कटिंग है तो मैं इसको स्किप कर दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ डैश एक्स माइनस एच, जैसे कि मैंने बताया माइनस एच रह जाएगा एंड नीचे सारी की सारी वैल्यू वही रहेगी, एक्स प्लस एच माइनस 1 एंड ये हो जाएगा हमारे पास एक्स माइनस 1, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया है। नाउ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम लोग लिमिट पुट करेंगे, ठीक है। अच्छा
यहाँ पर अगर हम लोग बात करें 1 माइनस एच, 1/h को हमने कॉमन लिया था, तो ये h और ये h कट ही आएंगे। एंड लिमिट भी है यहाँ पे h गोज़ टू 0 एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ये हो जाएगा x प्लस h माइनस 1 एंड ये हो जाएगा x माइनस 1। ठीक है, तो वो h और वो h जो हमने कॉमन लिया था उसको हम दोनों में आपस में कैंसिल कर देंगे। नाउ हम लोग क्या करेंगे, नाउ हम लोग ये जो हमारे पास यहाँ पर है h इज़ इक्वल्स टू 0, हम लोग 4 पुट कर देंगे। तो जब h इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 एंड x माइनस 1 एंड ये हो जाएगा x माइनस 1। h तो 0 हो गया ना, और बाकी माइनस का माइनस, सारी वैल्यूज़ वही रहेंगी। एंड ये हम लोग लिख सकते हैं -1 x माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड दैट्स इट। हमारे पास जो लिमिट है वो आ गई है एंड इट्स कॉल्ड लिमिट एग्जिस्ट। जब भी हमारे पास कोई आंसर आ जाता है लिमिट के फार्मूले से या फिर डेरिवेटिव के फार्मूले से, सो वी कैन से दैट द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये तो हमारा एग्जाम्पल थी। तो होप कि आपको समझ आ गई होगी कि हम लोग किस तरह से डेरिवेटिव करते हैं। एंड अगर नहीं भी आई तो इट्स ओके, हम लोग आगे जाएंगे तो आपको समझ आती रहे कि हर चीज़ की फिर। ठीक है ना, तो चलिए ये चीज़ तो हो गई। नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड हम लोग देखते हैं आगे क्या है हमारे पास। नाउ देखें, वहाँ पर हम लोग के पास सिर्फ डेरिवेटिव था। नाउ यहाँ पर 2 डेरिवेटिव आ गए हैं जिसको हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं, जिसके फार्मूले आपको याद होने चाहिए। तो जो राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है इसके फार्मूले में चेंज है हमारे पास, इस फार्मूले को आप याद कर लीजिए। एंड ये जो डेरिवेटिव के फार्मूले आपको याद होने चाहिए ताकि जब आप लोग इसको सॉल्व करें तो आपकी जो सोल्यूशन हो वो ठीक हो। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल एक्सरसाइज में हम लोग करेंगे इसको सॉल्व। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी, अच्छा यहाँ पर एक और हमारे पास है डिफरेंशिएबिलिटी। ये क्या है, इम्प्लाइज कंटिन्यूटी। तो ये हमारे पास क्या है, कंटिन्यूटी में आ गया है डिफरेंशिएबिलिटी। इफ़ f हैज़ अ डेरिवेटिव एट x इज इक्वल्स टू c देन फंक्शन इज़ कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू c। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x की जगह c को पुट करेंगे एंड हमारे पास जो आंसर होगा वो भी c में आएगा। एंड इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कंटिन्यूटी बोलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद एक्सरसाइज 3.1 यूजिंग डेरिवेटिव फॉर फंक्शन एंड वैल्यूज़। तो चलिए विद क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। एंड नाउ वी विल गेट द आइडिया ऑफ डेरिवेटिव्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर मैंने लिख लिया है। फॉर्मूले को सबसे पहले हम लोग देख लेंगे। फॉर्मूला हमारे पास क्या था, एफ ऑफ डैश एक्स, और ये था हमारे पास एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एंड ये था एफ ऑफ एक्स माइनस एच एक्स डिवाइडेड बाय एच। ठीक है, तो फॉर्मूला ये था एंड हम लोग ने इसी पे क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, स्टेप 1 कर लेंगे, STEP स्टेप क्या, स्टेप 1। ठीक है, तो स्टेप 1 में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स प्लस एच बनाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ हमने क्या बनाना है, अच्छा मैं इधर नहीं लिखती, थोड़ा सा इधर लिखती हूँ ताकि हम लोग ज़्यादा स्टेप एक जगह पे कर पाएँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा स्टेप 1 में, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ हमने क्या बनाना है, एक्स प्लस एच बनाना है। तो देखिए एक्स प्लस एच हम लोग किस तरह से बनाएंगे एंड अभी से सीख लीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस एक्स की जगह क्या लिख देंगे, एक्स प्लस एच, और क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ने स्टेप 1 को कंप्लीट कर लिया। नाउ हम लोग चलेंगे स्टेप 2 की तरफ। अब स्टेप 2 में क्या है, स्टेप 2 में हम लोग ने फॉर्मूले में पुटिंग करनी है। ठीक है, तो फॉर्मूला ये है, हम लोग लिख देंगे एफ ऑफ डैश एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। ठीक है, चलिए इसे पुटिंग कर देते हैं। एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या है, ये तो हम ये यहाँ पर पुट कर देंगे 4 माइनस एक्स प्लस एच होल स्क्वायर माइनस एफ ऑफ एक्स ये है, तो ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट में लिखिएगा वरना आपसे जो साइन है वो गलत हो जाएंगे। ठीक है, एंड देन डिवाइडेड बाय वर्ड, डिवाइडेड बाय एच। तो हमने यहाँ पर फॉर्मूले में पुटिंग कर ली। नाउ हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को खोलेंगे, ओपन अप करेंगे। इसको किस तरह से ओपन अप करेंगे, अगर यहाँ पर देखा जाए होल स्क्वायर है तो इसको ओपन अप कर लेंगे एंड इस जो ब्रैकेट्स हैं इसको भी ओपन अप कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4, तो 4 ही रहेगा।
माइनस ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये कौन सा फॉर्मूला है, ये है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, ये वाला फार्मूला है। तो चलिए यहाँ पर ये फार्मूला पुट कर लेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम, अच्छा सामने माइनस है तो मैं इस माइनस को भी अंदर ले जाऊँगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर एंड ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर एंड ये हो जाएगा माइनस 2, अच्छा ये प्लस है, ठीक है, माइनस 2xh, ठीक है। ये हो गया है, मैंने ये वाला पूरा खोल लिया। ना इसको खोलेंगे माइनस, ये 4 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब अगर देखा जाए यहाँ पर हमारे पास क्या है, कटिंग हो रही है। कटिंग किस चीज़ की हो रही है, एक्स स्क्वायर हमारे पास गया, माइनस 4 प्लस 4 हमारे पास ख़त्म हो गया एंड देन हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास रह गया है ये दोनों, ठीक है, ये दोनों हमारे पास रह गए, डिवाइडेड बाय एच होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय एच भी होगा। पता नहीं ये मानकर क्यों काम नहीं कर रहा, हालांकि इसमें पूरी है, ठीक है। तो ये हो गया है। अच्छा मैं इसको दोबारा से लिख देती हूँ, शायद फिर आपको देखने में कन्फ्यूजन हो कि यहाँ पर क्या लिखा गया है, तो हम लोग इसको दोबारा से लिख लेते हैं। ये क्या है, 4 है, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2xh हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 4, ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वर्ड डिवाइडेड बाय h, ठीक है। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ख़त्म और ये हो गया माइनस 4 और 4 ख़त्म, हमारे पास ये रह गया, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय h रह गया। तो चलिए इस पूरे को मैं इरेज कर देती हूँ एंड लास्ट के टर्म्स को लिख दूँगी मैं। हम लोग स्टेप 2 कर रहे हैं, ठीक है, स्टेप 2 हमारे पास कंटिन्यू है। तो हम लोग क्या कर रहे थे, एफ ऑफ डैश, और ये था हमारे पास माइनस, क्या रह गया था हमारे पास, माइनस 2xh एंड ये रह गया था माइनस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय h रह गया था, ठीक है। नाउ यहाँ से हमने क्या करना है, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना है। किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करना बहुत इजी है। अच्छा ये माइनस बहुत इजी है, क्या कर लेंगे, यहाँ से h को कॉमन ले लेंगे, तो ये h को कॉमन आ गया, ये हो जाएगा हमारे पास क्या, माइनस 2x हो जाएगा एंड ये हो जाएगा माइनस ऑफ h हो जाएगा डिवाइडेड बाय h, ये h और ये h कैंसिल, हमारे पास क्या रह गया, माइनस 2x माइनस ऑफ h। तो हमारे पास ये रह गया है एंड दिस इज़ वेरी सिंप्लीफाइड फॉर्म एंड ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव है। इसको फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है, या फिर डेरिवेटिव बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर आप बोल दें लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये हो गया है। नाउ हमने इसमें लिमिट पुट करनी है। कैसी लिमिट पुट करनी है, यहाँ पर देखिए हमें लिमिट दी गई है। लिमिट ये है जो ब्रैकेट के अंदर हमें लिए गए हैं कि x को हमने 1 पुट करना है, x को हमने 0 पुट करना है, x को हमने 3 पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर x है ना, तो इसमें हम लोग इसकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, एफ ऑफ डैश, पहले सबसे पहले 3 को पुट करेंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, स्टेप 3 हो जाएगा। तो इसको मैं इरेज कर देती हूँ। सबसे पहले मैं स्टेप 3 लिख देती हूँ, क्योंकि मैं स्टेप में बता रही थी तो मुझे स्टेप में ही लिखना चाहिए। स्टेप 2 हो गया। अब हम लोग ने स्टेप 3 की तरफ आ गए हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एफ ऑफ डैश 3 में हम लोग ये लिखेंगे माइनस 2x इक्वल टू h। अब x की जगह हमने 3 पुट करना है, ये हो जाएगा माइनस 2 एंड ये हो जाएगा 3 माइनस ऑफ h, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 6 एंड ये क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस 6 और यहाँ पर हमारे पास लिमिट क्या है, लिमिट भी तो है ना, लिमिट है हमारे पास h गोज़ टू 0। तो जब h की जगह हम 0 पुट करेंगे तो -6 ही आंसर आएगा एंड दैट्स इट, हमारे पास आंसर -6 आ चुका है। एंड यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं लिमिट h गोज़ टू 0, ठीक है। अब इससे ओन चॉइस, आप शुरू में लिमिट पुट करें या फिर आप यहाँ पर लिमिट पुट करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप लिमिट स्टार्टिंग में पुट कर रहे हैं, मतलब स्टार्टिंग में लिख रहे हैं, मेंशन कर रहे हैं कि यहाँ पर लिमिट होगी, तो आप मेंशन कर सकते हैं, इट डजेंट मैटर। एंड अगर आप मेंशन ना भी करें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब आपके पास आंसर आ जाए फर्स्ट डेरिवेटिव का तो आप यहाँ पर लिमिट पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो इट्स योर ओन चॉइस, आप शुरू से लिमिट को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं या फिर आखिरी में उसको दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड फर्स्ट का आंसर आ गया हमारे पास -6। नाउ हमने इन दोनों को भी सॉल्व करना है, तो चलिए इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो स्टेप 3 चल रहा था हमारा एंड अब हम लोग करेंगे फंक्शन में 0 पुट करेंगे, तो लिमिट h गोज़ टू 0, ये हो जाएगा -2, x की जगह 0 माइनस ऑफ h, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 0, ठीक है।
क्योंकि 2 0 से 0 एंड एच भी हमारे पास 0 ही है, तो ये हो गया 0। नाउ हम लोग फंक्शन में पुट करेंगे 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा लिमिट h गोज़ टू 0, ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -0। तो ये क्या आंसर आ गया, -2 आ गया। तो इसी के साथ हमारे 3 आंसर आ गए, पहले -6 था, फिर 2 0, फिर 2 एंड इसी के साथ जो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जिसको हम लोग बोलेंगे डेरिवेटिव, हाउ टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, तो हमें आ गया है। अब हमसे अगर कोई भी पूछे कि फंक्शन का डेरिवेटिव किस तरह से फाइंड किया जाता है तो हमें पता होगा। तो ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है। होप कि आपको इसको समझ आ गई होगी एंड फिर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, ठीक है। नाउ चलते हैं आगे। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, इसी तरीके से तीन स्टेप्स को फॉलो करना है विद क्वेश्चन नंबर 6 तक, ठीक है। एंड देन हम लोग ने क्या फाइंड करना है, यहाँ पर बोल रहे हैं कि फाइंड 12 to 7 इनडिसेंट डेरिवेटिव। तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास इनडिसेंट डेरिवेटिव क्या होते हैं। तो चलिए इसी पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं एंड देन देखते हैं कि इंडिकेटेड डेरिवेटिव हमारे पास कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। तो चलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 7 को लिख लिया है यहाँ पर। अगर अब देखा जाए तो यहाँ पर हमें बोल रहे हैं dy/d(x), जैसे कि मैंने आपको बताया f(-x) को हम लोग लिख सकते हैं d(f)/d(x), d(y/d(x), d(h/d(x) एंड वॉट एवर, इसके काफ़ी सारे हमारे पास फॉर्म्स आएंगे। एंड जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे देन आपको पता चलेगा कि इसके हमारे पास कितने सारे फॉर्म्स आएंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट यही है, चाहे फॉर्म जितना भी डिफरेंट क्यों ना हो, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखिएगा एंड कंफ्यूज ना होइएगा कि यहाँ पर फॉर्म डिफरेंट है तो कॉन्सेप्ट भी डिफरेंट होगा, बट दैट्स नॉट अ टाइप। यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी वही है, फॉर्म सिर्फ डिफरेंट होगा, यानी इंसान वही है, बस कपड़े बार बार चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ पर देखा जाए फंक्शन हमारे पास y के फॉर्म में है तो हम लोग लिख देंगे y इज इक्वल्स टू f(x) इज इक्वल्स टू 2x³। यानी ये हमें पर फंक्शन ही है ना, तो हम उसको फंक्शन बोल सकते हैं। ऑफ कोर्स हम बोल सकते हैं, इसलिए तो हमने बोला है यहाँ पे है। तो यहाँ पर मैंने इसीलिए बोला है क्योंकि हम बोल सकते हैं ऑफ कोर्स। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू f(x) एंड f(x) इज इक्वल्स टू क्या, 2x³। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन। नाउ हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 1 बनाएंगे। तो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अब हम बड़े हो गए, अब हम स्टेप नहीं बनाएंगे। कैसे बड़े हो गए, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर लिए, तो अब हम बड़े हो गए। अब हम लोग विदाउट स्टेप सॉल्व करेंगे। देखिएगा इसको हम लोग कितना इजीली सॉल्व करेंगे। चलिए इस बोर्ड को हाफ कर देते ताकि आधा सॉल्व कर लें, हमारे पास आंसर आ जाए। तो सबसे पहले f(x) है। नाउ हम लोग f(x) प्लस h बनाएंगे जैसे कि फॉर्मूले के मुताबिक है। तो 2x की जगह क्या कर देंगे, x प्लस h लिख देंगे एंड होल हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। ना फार्मूला में पुटिंग करेंगे, फार्मूला। तो फार्मूले को आप ऐसे ही बोल सकते हैं, लेकिन आप नहीं बोले तो भी कुछ भी नहीं होगा, कोई भी मार्क्स नहीं कटेंगे, तो फिक्र ना कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, नाउ लिख देंगे कि f(-x) जो है वो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, x प्लस h, साथ में फंक्शन भी है एंड ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय h माइनस f(x), ठीक है। तो चलिए इसी में मैं यहाँ पर पुटिंग कर देती हूँ। ये हो जाएगा हमारे पास f(x) इक्वल टू, यहाँ पर x प्लस h की वैल्यू ये है तो इसको पहले पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा 2x प्लस h का होल क्यूब माइनस ये हो जाएगा 2x³, ठीक है, डिवाइडेड बाय व्हाट, h। तो यहाँ पर हमने डिवाइडेड बाय h भी लिख दिया एंड साथ में जैसे कि मैंने आपको बताया आप यहाँ पर भी लिमिट लिख सकते हैं या फिर आप आखिरी में जब आंसर आ जाए वहाँ पर भी लिमिट लिख सकते हैं। इट्स योर ओन चॉइस। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमने पुट नहीं की थी तो अब मैं यहाँ पर पुट कर दूँगी ताकि आपको दोनों तरीके का पता हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट h गोज़ टू 0, ठीक है। तो ये हो गया। नाउ क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ले हो जाएगा लिमिट, ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट h गोज़ टू 0 एंड ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। यहाँ पर क्यूब है तो क्यूब का क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। क्यूब का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, x³, अच्छा x³ हो जाएगा एंड ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 3x³ प्लस 3xh² प्लस h ऑफ क्यूब। अच्छा कुछ ज़्यादा इधर चला गया ना, हमें थोड़ी जगह चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा लिमिट h गोज़ टू 0। तो अब यहाँ पर फॉर्मूला लगा लेंगे, ठीक है। 2 हो जाएगा, इधर x³ आ जाएगा, इधर आ जाएगा प्लस 3
एक्स स्क्वायर एच प्लस 3 एक्स एच स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा एक्स ऑफ क्यूब एंड ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 2x क्यूब डिवाइडेड बाय एच। ठीक है, तो अब ये सारा मैंने लिख लिया है। नाउ क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट h गोज़ टू 0, ये हो जाएगा हमारे पास 2h क्यूब, ये हो जाएगा हमारे पास 6h स्क्वायर h प्लस 6, ये हो जाएगा x h स्क्वायर प्लस h क्यूब माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा h हो जाएगा। ठीक है, नाउ इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो व्हाट विल वी गेट, यहाँ पर माइनस 2 क्यूब और प्लस 2 क्यूब कैंसिल, हमारे पास ये रह जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट h गोज़ टू 0, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर h प्लस 6x h स्क्वायर प्लस h क्यूब डिवाइडेड बाय h। ठीक है, नाउ इससे हम लोग h कॉमन ले लेंगे ताकि इसके साथ हम लोग इसको क्या कर सकें, सॉल्व कर सकें। तो ये हो जाएगा h गोज़ टू 0, ऊपर से h कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 6h स्क्वायर प्लस 6xh प्लस h स्क्वायर डिवाइडेड बाय h, तो ये h और ये h कैंसिल, हमारे पास ये रह जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट h गोज़ टू व्हाट, h गोज़ टू 0। अब यहाँ पर हमारे पास h है, वहीं पे हम लोग 0 पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा 0 प्लस ये हो जाएगा 0 पे होल पावर स्क्वायर, तो ये भी 0 ये भी 0, हमारे पास आंसर क्या आ गया 6x स्क्वायर एंड दैट्स इट। हमारे पास आंसर क्या है, f ऑफ x डैश इज इक्वल टू 6x स्क्वायर एंड दैट्स इट, हमारे पास आंसर आ गया है। ठीक है, एंड इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो सॉल्व हो गया है। होप कि आपको पता चल गया होगा कि हमने इसको किस तरह से सॉल्व किया है एंड यू विल गेट द ऑल आइडिया। एंड अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, फील फ्रीली, मैं आपको ज़रूर इसका आंसर दूंगी। एंड चलिए चलते हैं आगे, चलते हैं एक्सरसाइज में। पहले इसको इरेज कर देते हैं वरना ये बहुत गंदा कर देगा। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि हम यहाँ पर मैथ्स का बहुत अच्छा एंड बहुत यूनिक कंटेंट पढ़ते हैं। तो चलिए ये हो गया है, नाउ हम लोग देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ जाता है स्लोप एंड टेंजेंट लाइंस। ठीक है, अब यहाँ पर ये फिर से हमारे पास न्यू क्वेश्चंस आ गए हैं तो इसमें हम लोग फिर से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर बोला गया है डिफरेंशिएट द फंक्शन एंड फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन एट द गिवन वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू गिवन है, उसी वैल्यू पे हमने क्या करना है, टेंजेंट लाइन को फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 13। तो वही चीज़ें हैं, वही रूल्स हमने फॉलो करने हैं जो हम लोग कब से फॉलो करते आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। एंड यहाँ पर हमारे पास क्या है, f ऑफ x जो है वो है हमारे पास x प्लस 9/x और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्या बनाना है, x प्लस h बनाना है। तो चलिए ये हो जाएगा x प्लस h एंड ये हो जाएगा प्लस 9/x प्लस h। ठीक है, क्योंकि हमने x प्लस h बनाना है इसलिए हमने यहाँ पर h पुट कर दिए। नाउ हम लोग फार्मूले में पुटिंग करेंगे। तो फार्मूला अब हो के आपको याद हो गया होगा कि कैसा है। तो ये हो जाएगा x प्लस h प्लस ये हो जाएगा 9/x प्लस h एंड ये हो जाएगा माइनस x प्लस 9/x डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय h। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो अब आपकी मर्ज़ी है, आप यहाँ पर लिमिट पुट करें, यहाँ पे नहीं करें, लेकिन अगर हम लोग आखिरी में लिमिट पुट करेंगे देन इट विल बी ऑल्सो वेरी गुड। तो ये हो जाएगा हमारे पास इक्वल टू, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऊपर जितना भी हमारे पास मटेरियल है ना, तो अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारे पास कैसा हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से x प्लस h का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखें हमारे पास आ जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर एंड देन माइनस ये हो जाएगा हमारे पास x 9 ऑफ x माइनस x स्क्वायर, ये हो जाएगा x प्लस h। यहाँ पर जगह नहीं है तो इसको हम लोग अलग जगह पे सॉल्व करते। चलिए मैं इसको इरेज कर देती हूँ। तो ये हो जाएगा f ऑफ x इक्वल टू, अब हम लोग सॉल्व करेंगे तो सही से हो जाएगा, x हो जाएगा x प्लस h हो जाएगा होल स्क्वायर एंड ये हो जाएगा प्लस 9 ऑफ x। ठीक है, एंड देन ये हो जाएगा हमारे पास माइनस x स्क्वायर एंड ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस h माइनस 9 एंड ये हो जाएगा x प्लस h। ठीक है, तो सिंपली हमने इसको सॉल्व कर लिया है एंड नाउ यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस h
और यहाँ पर x आ जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने डिवाइड और क्या किया, मल्टीप्लाई किया x प्लस h को, तो हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे किस तरह से, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे एंड कैंसिलेशन कर देंगे यहाँ पे। तो चलिए सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, स्क्वायर के फार्मूले को ओपन करते हैं। ठीक है, तो जब स्क्वायर का फार्मूला हमारे पास ओपन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सोल्यूशन जो है वो सिंप्लीफाई की तरफ आ जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर h, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस h स्क्वायर प्लस 9x माइनस एक्स स्क्वायर x क्यूब, और ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर h माइनस 9 ऑफ x माइनस 9 ऑफ h। क्या किया हमने, फार्मूला खोला a स्क्वायर प्लस b का, a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला हमने ओपन किया एंड देन इन सारों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया एंड देन डिवाइड कर दिया किस चीज़ से, x प्लस h और h से। ठीक है, ना इसको आपस में कटिंग कर देंगे, इसकी किस तरह से कटिंग हो जाएगी, तो ये हो जाएगा माइनस 9 ऑफ x प्लस 9 ऑफ x, ये हो जाएगा हमारे पास 9 स्क्वायर एंड ये हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर है, तो यहाँ पर x स्क्वायर h है, तो ये और ये आपस में माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या रह जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर h प्लस x स्क्वायर माइनस 9 ऑफ h रह जाएगा। ठीक है, ये क्यूब है, तो ये और ये भी कट जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये रह जाएगा डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय x प्लस h एंड h। ठीक है, नाउ इसको आगे सॉल्व करेंगे, सो दिस विल बिकम व्हाट, यहाँ से हम लोग ले लेंगे h को कॉमन, तो ये हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस x ऑफ h माइनस ऑफ x हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस h एंड ये हो जाएगा h। ठीक है, ये h और ये h कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या रह गया एंड में रह गया x स्क्वायर प्लस x ऑफ h माइनस ऑफ 9 डिवाइडेड बाय x एंड x प्लस h। ठीक है, ये रह गया हमारे पास एंड ये जो है वो हमारे पास क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव है, यानी f ऑफ डैश x है। ठीक है, तो डेरिवेटिव आ गया। नाउ हमें जो वैल्यू गिवन दी थी वो हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे h की। ठीक है, तो चलिए इसको इरेज कर देती हूँ मैं एंड वो वैल्यू क्या थी हमारे पास, वो वैल्यू थी हमारे पास 3 थी, हाँ -3। तो x की वैल्यू हमें क्या दी थी, x की वैल्यू दी थी हमें माइनस ऑफ 3, तो यहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे, f ऑफ -3 इज इक्वल्स टू लिमिट h गोज़ टू 0 एंड ये क्या था हमारे पास फंक्शन, यहाँ पे क्या था, x स्क्वायर प्लस x ऑफ h माइनस ऑफ 9 डिवाइडेड बाय x एंड x प्लस h। तो x की जगह हमने -3 पुट करना है एंड h की जगह हमने 0 पुट करना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पर देखें, सबसे पहले h को 0 पुट कर देंगे। ठीक है, तो जब h को 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा होल एंड ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या रह जाएगा, लिमिट, अच्छा लिमिट पुट कर दी ना h गोज़ टू 0, तो बस अब आंसर लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर माइनस ऑफ 9 एंड डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया है। ना इसको अलग अलग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा डिवाइड 1, ये हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया है। नाउ हम लोग क्या करेंगे, इसमें अब x की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू क्या थी, माइनस ऑफ 3, हो जाएगा 1 माइनस 9 डिवाइडेड बाय -3 का होल स्क्वायर। -3 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 माइनस ये क्या हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 9 डिवाइडेड बाय 9 क्या होता है हमारे पास, 1 होता है, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 एंड दैट्स ऑल। हमारे पास जो आंसर है दैट इज़ 0। ठीक है, आंसर आ गया है हमारे पास, टेंजेंट ऑफ स्लोप हमारे पास क्या है, एट द पॉइंट -3 इज़ इक्वल टू 0। तो इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, टेंजेंट ऑफ स्लोप्स फाइंड करते हैं, और होप कि आपको समझ आ गया होगा कि हमने इसको किस तरह से सॉल्व किया है। एंड अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो हमने टेंजेंट फाइंड कर लिया। नाउ हमारे पास एक दूसरा फार्मूला आ गया है जो कि अल्टरनेटिव फार्मूला है, जो कि हमने अभी इंट्रोडक्शन में रीड किया था। तो हम लोग देखेंगे इसको इम्प्लाई किस तरह से करते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 23। तो चलिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 लिख लिया है एंड अगर हम लोग फार्मूला देखें अल्टरनेटिंग का तो वो क्या है, एफ ऑफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट, ये क्या थी हमारे पास, z गोज़ टू x, और ये था हमारे पास f ऑफ z माइनस f ऑफ x इक्वल टू
नहीं, डिवाइडेड बाय z माइनस एक्स। अब आप बोलेंगे z तो यहाँ पर है नहीं, तो हम लोग इधर किस तरह से यूज़ करेंगे, तो इसी के लिए हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, सबसे पहले हम लोग एफ ऑफ क्या बनाएंगे, एक्स बनाएंगे। एक्स तो ऑलरेडी है ना, तो वो है 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2। नाउ हम लोग क्या बनाएंगे, एफ ऑफ जेड। तो एफ ऑफ जेड भी यही होगा, एक्स की जगह जेड पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई जेड प्लस 2। ठीक है, नाउ इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ डैश एक्स इक्वल टू, लिमिट हमारे पास क्या होगी, लिमिट होगी z गोज़ टू x। z की जगह हम लोग फिर आखिरी में क्या कर देंगे, x को रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इन दोनों को फॉर्मूले में पुट करते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय z प्लस 2 एंड माइनस ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 एंड डिवाइडेड बाय क्या, z माइनस x। तो ये हो जाएगा हमारे पास डिवाइडेड बाय क्या, z माइनस x। हो गया। नाउ हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले ऊपर का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम से सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट z गोज़ टू x। ठीक है, ऊपर से एलसीएम ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 2। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस z प्लस 2 एंड डिवाइड क्या हो जाएगा हमारे पास z माइनस एक्स, सॉरी z प्लस 2 एंड x प्लस 2 से डिवाइडेड बाय z माइनस एक्स। ठीक है, ना इन दोनों ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास लिमिट z गोज़ टू x, ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 2 माइनस z प्लस 2 एंड ये नीचे आ जाएगा, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये हो जाएगा z माइनस एक्स, ये हो जाएगा z प्लस 2 एंड ये हो जाएगा x प्लस 2। ठीक है, ये यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। नाउ क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर को ओपन अप करेंगे। ठीक है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस 2 माइनस z माइनस 2। ठीक है, तो माइनस और प्लस 2 कट गया, हमारे पास क्या रह गया, अच्छा यहाँ पर मैं लिख देती हूँ x प्लस 2 माइनस z माइनस 2, तो प्लस 2 कट गए, z x माइनस z रह गया, ये हो जाएगा हमारे पास z माइनस एक्स एंड ये हो जाएगा x z प्लस 2 एंड ये हो जाएगा x प्लस 2। ठीक है, नाउ हम लोग यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, तो लिमिट तो कंटिन्यू ही है z गोज़ टू x। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास इक्वल टू लिमिट z गोज़ टू x एंड यहाँ पर क्या रह जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस z डिवाइडेड बाय वही चीज़ें z माइनस एक्स एंड z प्लस 2 z x प्लस 2। ठीक है, हो गया। नाउ क्या होगा, z x माइनस z, लेकिन अगर देखा जाए तो ये क्या है, ये है हमारे पास x माइनस z एंड ये है z माइनस x। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कैंसिलेशन, इसकी कैंसिलेशन कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम लोग चेंज कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा माइनस इधर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस कॉमन ले लिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस एक्स प्लस जेड। ठीक है, अब ये बता रही हूँ ना मैं कि यहाँ पर क्या करूँगी, तो ये हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस जेड माइनस एक्स, तो माइनस कॉमन ले लिया, इसके साथ और इसके साथ ही कट गया, माइनस रह गया, तो -1 रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूँगी, -1। तो चलिए यहाँ पर इसको ज़रा ऊपर को हटा देती हूँ मैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास लिमिट z गोज़ टू x -1। अच्छा, यहाँ पर मैं फिर से बता देती हूँ, मैंने माइनस कॉमन लिया, ये हो जाएगा z माइनस एक्स एंड ये हो जाएगा z माइनस एक्स z प्लस 2 x प्लस 2। ठीक है, अब मैं नीचे वाले को इरेज कर दूँगी क्योंकि इसका काम ख़त्म हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, माइनस रह गया, ये हो जाएगा लिमिट z गोज़ टू x -1 डिवाइडेड बाय z प्लस 2 एंड ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 2। ना हमने क्या करना है, z को रिप्लेस करना है x से, तो यहाँ पर हम लोग x लिख देंगे, -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 2 एंड ये भी हो जाएगा x प्लस 2। तो अब जब हमने दोनों x प्लस 2 है, तो क्या हमने इसको कॉमनली लिख सकते हैं, -1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 का होल स्क्वायर एंड दैट्स इट, हमारे पास आंसर आ गया है। अब हमें और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी के साथ होप कि आपको समझ आ गया होगा कि अल्टरनेटिव फार्मूला किस तरह से है, अप्लाई किस तरह से होता है। अब हम लोग चलते हैं अपनी न्यू एक्सरसाइज की तरफ, जिसको हम लोग बोलेंगे 3.2 ऑफ कोर्स। तो चलिए 3.2 की तरफ चलते हैं। बहुत ही एक्साइटिंग एंड बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त एक्सरसाइज है हमारे पास, एक्सरसाइज 3.2। आई जस्ट रियली लव दिस। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसी लगी। ठीक है,
फ़िलहाल तो आपने पढ़नी है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। तो ये है हमारे पास डिफ्रेंशिएशन रूल्स। अब यहाँ पर रूल्स आ गए हैं 6 से 8 रूल्स हैं हमारे पास। बहुत ही ज़बरदस्त से रूल्स हैं, बहुत ही मज़ा आता है इसको फॉलो करके। एंड ये जो रूल्स हैं ये सारे हायर लेवल तक होंगे, तो आप इसको अभी से याद कर लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहला रूल हमारे पास है रूल नंबर 1, डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फॉर मूव फंक्शन, ठीक है। तो कांस्टेंट फंक्शन यानी कोई नंबर का फंक्शन आएगा, जैसे कि 2, 4, 100, 10, 20 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जब भी हमारे पास कोई कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है तो याद रखिएगा कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज़ ऑलवेज 0, ठीक है। जब हम लोग हायर लेवल के चैप्टर्स पढ़ रहे थे यहाँ पर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था जब भी हम लोग डेरिवेटिव लेते थे कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। तब तो वहाँ पर सबको पता था, लेकिन अब यहाँ पर इंट्रोडक्शन हो रही है तो यहाँ पर लोगों को पता शायद नहीं होगा। तो जिनको पता है दैट्स वेरी गुड, जिनको नहीं पता उनको भी पता चल जाएगा, कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे कि यहाँ पर हमें फार्मूला गिवन है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास सी के इक्वल है। सी को यहाँ पर कांस्टेंट बोला गया है। तो अगर एग्जांपल नंबर 1 को देखें, कांस्टेंट में हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है 8। तो जब हम लोग 8 का डेरिवेटिव यानी एफ ऑफ डैश निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। किस तरह से, इधर देखें, ये हो जाएगा डी ऑफ एफ बाई डी ऑफ एक्स। तो ये हम लोग लिख देंगे डी बाई डी ऑफ एक्स ऑफ व्हाट, 8। तो 8 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0, एंड दैट्स इट, हमारे पास आंसर आ गया है। तो याद रखिएगा कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज़ ऑलवेज 0 एंड दैट्स इट। आपको फिर ये वाली चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए ये हो जाएगा हमारे पास रूल नंबर 1, याद रखिएगा, इसको हम लोग आगे जाके यूज़ करेंगे, ठीक है। नाउ पावर रूल, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, आई जस्ट लव पावर रूल। एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको पावर रूल अच्छा लगा कि नहीं। तो यहाँ पे पावर रूल है वो भी पॉजिटिव पावर रूल, ठीक है। इफ़ n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर देन, तो चलिए पावर रूल मैं आपको बता देती हूँ। इट्स वेरी इजी एंड वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट। तो ये हो जाएगा हमारे पास फंक्शन क्या है, फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर n। तो जब भी n आ जाता है यानी पावर आ गया, ठीक है, पावर का मतलब क्या होगा, पावर रूल लगेगा, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको बताएंगे नहीं कि कौन से रूल से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको खुद ही आइडिया लगाना होगा। एंड जब आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पर पावर रूल है या फिर कांस्टेंट रूल है या फिर कुछ भी है आगे जो जितने भी रूल्स हम पढ़ेंगे। तो चलिए पावर रूल को देख लेते हैं। सिंपली मैं आपको बता देती हूँ एफ ऑफ डैश एक्स क्या होगा, जो पावर है, ठीक है, उससे हम लोग एक माइनस कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर पावर n है तो n नीचे आ जाएगा, सबसे पहले पावर नीचे आ जाएगी, ठीक है, यानी n नीचे आ जाएगा। ये मार्कर ना, मुझे इसका इलाज करना पड़ेगा, आई थिंक आई हैव टू ट्रीट दिस मार्कर, ठीक है, इसकी ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी इस वीडियो के बाद। तो देखें पावर जो है वो नीचे आ जाएगी सबसे पहले, देन जो फंक्शन है x वो रहेगा, एंड देन पावर से क्या हो जाएगा, हम लोग एक माइनस कर लेंगे। किस तरह से, n-1। अब n से तो हम लोग कोई नंबर माइनस कर नहीं सकते, तो क्या कर देंगे, -1 कर देंगे। अब अगर समझें ये जो पावर है कांस्टेंट में हो, जैसे कि दूसरा वो ले लेती हूँ, नीचे ज़रा लिख लेती हूँ ताकि दोनों में डिफरेंस हो। तो जैसे कि फंक्शन है हमारे पास, इसकी पावर क्या है, 3 है, ठीक है, 3 मैंने पावर ले ली। अब जब मैं इसका एफ ऑफ डैश निकालूंगी यानी डेरिवेटिव निकालूंगी, तो जो 3 है सबसे पहले ये तो नीचे आ जाएगा, जिससे मैंने n को नीचे लिख दिया, ठीक है। देन x रहेगा, 3 से मैं क्या कर दूंगी, -1 कर दूंगी, जैसे मैंने यहाँ से किया -1। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x, 3 से -1 करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, तो यहाँ पर 2 एंड दैट्स इट। ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। नाउ अगर इधर देखें तो ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास n और ये है हमारे पास x और ये है n-1। तो n से तो हम लोग -1 नहीं कर सकते, वो कोई कांस्टेंट तो है नहीं, वो तो क्या है हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको एज इट इज़ यूज़ करेंगे एंड यही हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। होप कि आपको आइडिया हो गया होगा कि हम लोग इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं पावर रूल को। एंड मैंने उसकी एग्जांपल भी खुद से बता दी, इसको फिर हम लोग एक्सरसाइज में भी सॉल्व करेंगे। नाउ चलते हैं थर्ड रूल की तरफ, ये सेकंड रूल था, अब थर्ड रूल की तरफ चलते हैं। तो रूल 3 हमारे पास क्या है, रूल 3 है कांस्टेंट मल्टीपल रूल, यानी जब कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाए वेरिएबल से, जब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में कोई फंक्शन हो तो हम लोग उस पर किस तरह से डेरिवेटिव का रूल अप्लाई करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये भी बहुत ज़बरदस्त रूल है, ये हमारे पास आ गया है रूल 3, ठीक है। तो रूल 3 है हमारे पास कांस्टेंट मल्टीपल, हमें क्या दिया गया है,
हमें फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या गिवन है, सी यू, यानी ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है, सी से मुराद क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। तो कांस्टेंट है, साथ में हमारे पास वेरिएबल गिवन है। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो जब भी हमारे पास कोई कांस्टेंट हो, ठीक है, किसी भी चीज़ में कांस्टेंट हो तो वो कांस्टेंट ही रहेगा, उसके साथ हम लोग कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, ठीक है, कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। एंड और डेरिवेटिव किस चीज़ का निकालेंगे, जो वेरिएबल है, ठीक है, ये वाला वेरिएबल, सही है। नाउ अगर देखें, अब मैं खुद से कोई एग्जांपल ले लेती हूँ। तो चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। हाँ, हम लोग बहुत माहिर हो गए हैं डिफ्रेंशिएशन में, तो चलिए एग्जांपल भी खुद से ले लेते हैं। फंक्शन को ले लेते हैं। जैसे फंक्शन हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है वो हमारे पास है 3x² या फिर 3x²। हाँ, फंक्शन है, ये कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल हो गया, ठीक है। या फिर हो जाएगा हमारे पास 3x⁴n, ठीक है। तो ये भी ले सकते हैं आप। चलिए फर्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 तो कांस्टेंट है, 3 रहेगा। x² जो है इसको अब हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये क्या है, पावर रूल है, पावर रूल लगाएंगे तो जो 2 है वो नीचे आ जाएगा, एंड x की पावर 2 - 1 यानी 1 रह जाएगी। 1 को हम नहीं लिखते, हम बड़े हो गए हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 6 ऑफ x, एंड ये हमारे पास इसका आंसर है, ठीक है। नाउ पावर तो हमारे पास कांस्टेंट में, अगर पावर वेरिएबल में आ गई तो किस तरह सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। ये हो जाएगा 3 कांस्टेंट है तो 3 कांस्टेंट ही रहेगा, x की पावर n, पावर जो है वो नीचे आ जाएगी, पावर रूल लगेगा, एंड x n -1, एंड दैट्स इट, ही हमारे पास इसका आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। एंड ये पावर हमेशा पॉजिटिव नहीं होगी, पावर नेगेटिव भी हो सकती है। तो ये तो हमारे पास पॉजिटिव है ना, इस बुक को मैं हटाती हूँ। अब हम लोग नेगेटिव पावर को भी सॉल्व कर लेते हैं इसमें, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हाउ टू सॉल्व द नेगेटिव पावर। तो चलिए नेगेटिव पावर को देख लेते हैं। तो नेगेटिव पावर अगर हमारे पास कहीं आ गई तो हम लोग उसको किस तरह सॉल्व करेंगे, यही वाला क्वेश्चन लेंगे विद नेगेटिव पावर। ये हो जाएगा हमारे पास फंक्शन विद 3x - 2, पावर नेगेटिव आ गई, एंड दूसरा ले लेंगे 3x -n, पावर नेगेटिव। तो सर सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास कांस्टेंट 3 का 3 रहेगा, पावर नीचे आएगी, तो जब पावर नीचे आएगा तो जो माइनस है वो भी साथ में नीचे आ जाएगा, यानी -2 नीचे आ जाएगा, एंड x की पावर -2 है। अब -1 भी साथ में, हम लोग पावर से एक नेगेटिव एक माइनस करते हैं ना, तो हम लोग यहाँ पर माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 -2 से क्या हो जाएगा, हमारे पास -6 आ जाएगा, एंड देन x की पावर माइनस इंटू माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास -3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, -3। तो नेगेटिव में पावर हमेशा ज़्यादा होती है और पॉजिटिव में पावर कम होती है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। नाउ हम लोग इसको देख लेते हैं। तो ये तो सॉल्व हो गया। नाउ इसको सॉल्व करते हैं। 3 कांस्टेंट है, पावर जो है वो नीचे आ जाएगा -n, और ये हो जाएगा x -n से माइनस एक और हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा -3 ऑफ n, एंड ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा n + 1, एंड दैट्स इट, ये हमारे पास आंसर है। इस तरह से सॉल्व किया जाता है क्या, नेगेटिव पावर। हो क्या आपको पता चल गया होगा नेगेटिव पावर को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। एंड नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं विद रूल नंबर 4, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं, देन देखते हैं बुक में रूल नंबर 4 क्या है। और ये आ गई बुक। नाउ देखते हैं रूल नंबर 4। तो देखिए रूल नंबर 4 हमारे पास क्या है, डेरिवेटिव सम रूल काफ़ी ज़्यादा अच्छा रूल है, जो कि हमारे पास उसमें आता है, एडिशन में आता है। सम रूल काफ़ी ज़्यादा इजी है। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमें फंक्शन क्या गिवन है, u + v गिवन है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन है ये हमारे पास। बुक को थोड़ा सा साइड पे कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, f ऑफ x है। अब हम लोग इसका डेरिवेटिव किस तरह से निकालेंगे, काफ़ी इजी है। इसका अलग से डेरिवेटिव, इसका अलग से डेरिवेटिव, यानी d/d ऑफ ये क्या है, x है, तो साथ में u हो जाएगा प्लस d/d ऑफ u, सॉरी x है, एंड साथ में v हो जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव एंड प्लस हो जाएगा। किस तरह से, अब ये तो वेरिएबल है, मैं कांस्टेंट ले लेती हूँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या। अब फंक्शन को देखें, हम लोग लेंगे फंक्शन को, यहाँ पर कोई एग्जांपल है, हाँ ये है x की पावर 4 + 12 ऑफ x, एग्जांपल नंबर 4 है, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 4 को चलिए सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा
पावर नीचे आ जाएगी 4, x की पावर क्या रह जाएगी 3, पावर रूल लगा, प्लस ये हो जाएगा 12, कांस्टेंट है ना 12, तो 12 कांस्टेंट ही रहेगा। x का डेरिवेटिव निकालेंगे तो 1 आएगा, मैं यहाँ पर 1 लिख दूँगी। ये हो जाएगा 4x³ प्लस 12 एंड दैट्स इट, ये आंसर आ गया। ठीक है, ये आंसर आ गया एंड इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग अपना डेरिवेटिव बोलेंगे विद एडिशन यानी सम। ठीक है, अब ये तो हमारा क्या था, रूल नंबर 4 था। अब रूल नंबर 5 पढ़ेंगे, देखते हैं रूल नंबर 5 में हमें क्या बोलते हैं। तो रूल नंबर 5 है हमारे पास प्रोडक्ट रूल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रूल नंबर 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर जगह आता है एंड आता रहेगा, ये हर लेवल पर यूज़ होता है आगे जाके। तो अभी से आप सीख लें कि रूल नंबर 5 जो है वो हमारे पास एक प्रोडक्ट रूल है। प्रोडक्ट रूल किस तरह से है, मल्टीप्लिकेशन में हमें गिवन होगा एंड दोनों के दोनों जो होंगे वेरिएबल होंगे। पहले तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में कांस्टेंट था, अब जब प्रोडक्ट रूल आ जाता है तो दोनों वेरिएबल्स हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास आ जाता है फंक्शन u एंड v, दोनों वेरिएबल्स हैं, दोनों हमारे पास किस चीज़ में आ गए, मल्टीप्लिकेशन में आ गए। तो चलिए देखते हैं कि इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैं कोई एग्जांपल ले लेती हूँ, ये तो काफ़ी मुश्किल एग्जांपल है, इससे आपको समझ नहीं आएगा। यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, ईजी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हो जाएगा हमारे पास x एंड हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे मैं क्या ले लूँ, मैं ले लूँगी x की पावर 2 ले लूँगी। ठीक है, काफ़ी इजी है तो इससे आपको समझ आ जाएगा। तो ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है। ठीक है, अब हम लोग इसका डेरिवेटिव जो इसका निकालेंगे वो किस तरह से निकालेंगे, रूल समझ लीजिए। सबसे पहले इसका फॉर्मूला समझ लीजिए प्रोडक्ट रूल का। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हमारे पास f(x) इक्वल टू, ये इसको देखें, इसको मैं फर्स्ट फंक्शन बोलूँगी, इसको मैं सेकंड फंक्शन बोलूँगी। ठीक है, अब इसको देखिएगा मैं इसको किस तरह से सॉल्व करूँगी। इट्स वेरी इजी, बस आपको देखना है टेक्निक। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको फर्स्ट फंक्शन बोलूँगी, इसको सेकंड फंक्शन बोलूँगी। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या ले लेंगे, फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे यानी u एंड डेरिवेटिव ऑफ इसका d/d ऑफ x, किस चीज़ का ले लेंगे, v का। देन प्लस करेंगे, अब v को यानी सेकंड फंक्शन को ले लेंगे एंड डेरिवेटिव किस चीज़ का निकालेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे फर्स्ट फंक्शन का यानी u का। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। हो क्या आपको समझ आ गया होगा हमने किस तरह से लिया है। फर्स्ट हमने ऐसे ले लिया, दूसरे का डेरिवेटिव लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, देन फिर सेकंड को लेंगे एंड फर्स्ट का डेरिवेटिव लेंगे एंड दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए इसको मैं सॉल्व करती हूँ, इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो फर्स्ट x है, सेकंड क्या है, सेकंड का मैं डेरिवेटिव ले लूँगी, ये हो जाएगा x²। ठीक है, प्लस सेकंड ले लूँगी एंड फर्स्ट का डेरिवेटिव ले लूँगी। ठीक है, नाउ ये हो जाएगा x तो x ही रहेगा, डेरिवेटिव x² का लूँगी तो x² का डेरिवेटिव 2 आता है एंड ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा x² और x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 आता है, तो मैं यहाँ पर 1 लिख दूँगी। ठीक है, नाउ ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे यानी 2x² हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा x² एंड दैट्स इट, ये आंसर आ गया है। ठीक है, होप कि आपको पता चल गया होगा प्रोडक्ट रूल किस तरह से सॉल्व होता है। जब हम लोग क्वेश्चंस में करेंगे यानी एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे देन आपको और भी आइडिया हो जाएगा। ठीक है, बस इस बात को याद रखिएगा, देन आपका माइंड फिर डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं विद रूल नंबर 6। तो चलिए देखते हैं रूल नंबर 6 क्या है। रूल नंबर 6 है क्वोशंट रूल विच इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर में हमेशा आता है, आता रहेगा क्वोशंट रूल। ठीक है, तो क्वोशंट रूल को अभी से सीख लें वरना फिर आपको आखिरी में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। तो चलिए देखते हैं क्वोशंट रूल हमारे पास क्या है। तो जो क्वोशंट रूल है वो भी हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट रूल की तरह है, आधा आधा बिल्कुल प्रोडक्ट रूल की तरह हम लोग इसको यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास ये आ जाता है किस चीज़ में, ये आ जाता है हमारे पास उसको क्या बोलते हैं, डिवीज़न में। ठीक है, डिवीज़न में आ जाता है ये। तो इसका फॉर्मूला तो यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपको समझाऊंगी इसको एग्जांपल से। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कोई इजी एग्जांपल इन्होंने गिवन दी होगी। हाँ चलिए, यहाँ पर बहुत इजी एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 10। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 10 से देखेंगे कि हमारे पास क्या है। रूल नंबर जो 6 है वो किस तरह से है, जिसको हम लोग क्वोशंट रूल बोलते हैं। एंड इसके क्वेश्चन हमेशा आते हैं सॉल्व बाय क्वोशंट रूल, या फिर क्वोशंट रूल का कोई एक क्वेश्चन आया होता है। तो ध्यान से इस टॉपिक को समझिएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, दो प्रोडक्ट
में गिवन होंगे यानी डिवीज़न में गिवन होंगे तो फंक्शन हमारे पास यहाँ पे क्या है, फंक्शन है हमारे पास t² - 1 एंड ये हो जाएगा t² + 1। तो डेरिवेटिव ये फंक्शन क्या है, उसे क्या बोलते हैं, डिवीज़न में गिवन है। कब से डिवीज़न का नाम ही मैं भूल रही हूँ कि डिवीज़न इसको मैं क्या बोलूँ, ठीक है। तो ऐसा होता है अक्सर हम लोग छोटी चीज़ का नाम भूल जाते हैं एंड देन हमें नहीं पता होता है इसको हम क्या बोलें, ठीक है। तो होता रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा फंक्शन f(x). तो सबसे पहले हम लोग ये जो नीचे हमारे पास डिवीज़न में है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। इसको हम लोग स्क्वायर लगा लेंगे एंड देन स्टार्ट करेंगे विद नीचे वाला फंक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो नीचे फंक्शन है इसको हम लोग ऊपर लिख देंगे फर्स्ट फंक्शन। इसको मैं फर्स्ट फंक्शन बोलूँगी, इसको मैं सेकंड फंक्शन बोलूँगी। और फार्मूला जो होगा ऊपर जो फार्मूला है हमारे पास नोमिनेटर में वो क्या होगा, वो आएगा प्रोडक्ट वाला फार्मूला, ठीक है। तो ये हो गया। नाउ सेकंड का जो फंक्शन है उसका हम लोग क्या कर देंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे। तो t² - 1 का डेरिवेटिव ये हो जाएगा माइनस। फ़र्क यहाँ पर है, जब क्वेश्चन रूल होगा तो यहाँ पर माइनस होगा, जब प्रोडक्ट रूल होगा तो यहाँ पे प्लस होगा। इस बात को याद रखिएगा। अक्सर स्टूडेंट इन चीज़ में गलती कर लेते हैं, यहाँ पर भी प्लस लिख देते हैं या फिर प्रोडक्ट में भी यहाँ पे माइनस लिख देते हैं, तो इस वजह से आंसर जो है वो गलत आता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। नाउ ये क्या है हमारे पास, फर्स्ट फंक्शन हमने ले लिया, सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया। अब सेकेंड फंक्शन लेंगे और फर्स्ट फंक्शन का क्या ले लेंगे, डेरिवेटिव। t² + 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जगह नहीं थी इसे मैंने काफ़ी छोटे छोटे लिख दिया। ना यहाँ पे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा t² + 1 एंड t² का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 नीचे आ जाएगा तो 2t हो जाएगा। -1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। रूल नंबर 1 याद रखिएगा, ठीक है। एंड ये क्या है, पावर रूल, यानी रूल नंबर 2 या फिर 3 है। अब मुझे सही से याद नहीं है पावर रूल कौन सा था, लेकिन मैं मुँह से बता रही हूँ पावर रूल, तो देख लीजिएगा वो रूल नंबर कौन सा था, ठीक है। देन माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा t² - 1 जो है वो कंटिन्यू रहेगा एंड t² + 1 का डेरिवेटिव 2t हो जाएगा एंड डिवाइड हो जाएगा t² + 1 होल स्क्वायर t से, ठीक है। नाउ इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे एंड ये हो जाएगा हमारे पास कट एंड आंसर रह जाएगा 4t डिवाइडेड बाय t² + 1 होल पावर 2 एंड दैट्स इट। हमारे पास आ गया है सोल्यूशन। तो क्वेश्चन रूल का कॉन्सेप्ट जो है वो होप कि आपको पता चल गया होगा किस तरह से है। ये तो कॉन्सेप्ट था, मैं फॉर्मूले के मुताबिक आपको बता देती हूँ। इसको फॉर्मूले में समझिए, हमारे पास u डिवाइडेड बाय v है, तो इसको मैं फर्स्ट बोल दूँगी, इसको मैं सेकंड बोल दूँगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पर देख लेते हैं ये है भी कि नहीं, हाँ ऐसे ही है, ठीक है। तो नीचे वाले को मैं स्क्वायर ले लूँगी, ठीक है। अब नीचे वाले फंक्शन को हम लोग एज इट इज़ ले लेंगे, d/d(x) ले लेंगे किस चीज़ का, सेकेंड फंक्शन का। देन माइनस करेंगे सेकंड फंक्शन को और डिफ्रेंशिएशन ले लेंगे किस चीज़ की, फर्स्ट फंक्शन की एंड दैट्स इट। ये हमारे पास रूल बन गया एंड ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन रूल है, क्वेश्चन रूल नंबर 6। नाउ देखते हैं आगे। अब आगे हमारे पास रूल नंबर 7 जो कि हमारे पास पावर फॉर नेगेटिव। तो नेगेटिव पावर में ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ कि नेगेटिव पावर हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो ये वाला टॉपिक अब आप खुद देख लीजिएगा, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। मतलब मैंने बता दिया ऑलरेडी कि रूल नंबर 7 किस तरह से है, तो यहाँ पर खैर देखने की भी ज़रूरत नहीं है। नाउ क्या है, हमारे पास आ गई है फाइनली हायर डेरिवेटिव्स। सेकंड ऑर्डर एंड हायर डेरिवेटिव्स बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हायर डेरिवेटिव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो सेकंड डेरिवेटिव एंड थर्ड डेरिवेटिव्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा इसके क्वेश्चंस आते हैं एंड आते रहेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव एंड थर्ड डेरिवेटिव, ठीक है। तो सबसे पहले फंक्शन ले लेते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर मैं करवा रही हूँ, एग्जाम्पल नंबर 14, ठीक है। ये हो जाएगा x³ - 3x² एंड +2, ठीक है। तो अगर देखा जाए यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, डेरिवेटिव। सबसे पहले हम लोग y(' फंक्शन जो होते हैं, फंक्शन y(' है हमारे पास, तो हम लोग y(' लिख देंगे। ये क्या है, पावर रूल है, 3 नीचे आ जाएगा, x की पावर स्क्वायर रह जाएगी एंड -2 नीचे आ जाएगा, 6x हो जाएगा एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, तो यहाँ पर 0। तो आंसर क्या आया, 3x² - 6x, ठीक है। अब ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालूंगी, डबल-' हो जाएगा। इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करूँगी, इसी को सेकंड डेरिवेटिव बोलते हैं। फिर थर्ड डेरिवेटिव दोबारा डिफ्रेंशिएट करूँगी, दोबारा जितना आपसे मांगा गया उतनी दफ़ा इसको क्या कर दें, डिफ्रेंशिएट कर दें। तो ये हो जाएगा हमारे पास, दोबारा से 2 नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 6x माइनस ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 1 और 6 आ जाएगा एंड दैट्स इट। सेकंड डेरिवेटिव
थर्ड डेरिवेटिव की बात करते हैं यानी 3। अब दोबारा से डेरिवेटिव निकालेंगे। x का डेरिवेटिव क्या है 1, ये हो जाएगा 6 एंड दैट्स ऑल। ठीक है, अब अगर आप चाहें तो फोर्थ डेरिवेटिव भी निकाल लें। तो x6 का डेरिवेटिव 6 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 एंड दैट्स ऑल। हमारे पास इतने सारे डेरिवेटिव्स आ गए, हो क्या आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं 3.2 एक्सरसाइज की तरफ। तो चलिए अब देखते हैं कि जो सारे रूल्स हैं हम लोग एक्सरसाइज में किस तरह से यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक्सरसाइज आ गई है 3.2 एंड यहाँ पर 1 से लेकर 12 तक हमें दिया गया है कि फ़र्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव निकालें। तो फर्स्ट डेरिवेटिव तो निकालना हमने सीखा हुआ था, सेकंड डेरिवेटिव में मैंने आपको सिखाया था लास्ट एग्जाम्पल में, एंड थर्ड भी, फोर्थ भी, ठीक है, एंड सो ऑन। आप इस तरह से निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देन बीच में कोई एक डिफ़िकल्ट सा क्वेश्चन चूज़ करेंगे, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करना सीख लेते हैं तो वही स्टेप फॉलो करके हम लोग सारी एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं ऑन दैट टॉपिक। ठीक है, तो जब ये वाला टॉपिक आएगा तो आप ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है जब आप ये देख लेंगे किस तरह से सॉल्व हुआ है तो आप बाकी की भी इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर हम मैथ्स का बहुत अच्छा एंड बहुत यूनिक कंटेंट पढ़ते हैं। एंड आप जो चैप्टर्स हैं थॉमस कैलकुलस के चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 12, 13, 14, 15 एंड चैप्टर नंबर 11 एंड सो ऑन, ऐसे जितने भी यूनिक चैप्टर्स हैं सारे मैंने करवाए हुए हैं, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर चेक कर सकते हैं। तो चलिए विद क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। हमें दिया गया है -x² प्लस ऑफ 3। तो हमें ये करना है, हमें y डैश निकालना है एंड y डबल डैश निकालना है, यानी सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख देंगे dy बाय डी ऑफ x। ठीक है, एंड सेकंड को किस तरह से लिखेंगे d² y एंड ये हो जाएगा dx²। तो ये सेकंड डेरिवेटिव हो गया, फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। सैम्पल्स में मिस्टेक ना कीजिएगा। ठीक है, तो अभी स्टार्ट है, अभी आपको डिफ़िकल्ट लगेगा जैसे कि मैंने बताया आपको, लेकिन जब आगे आगे जाते रहेंगे तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा इजी लगने लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमारे पास फंक्शन ये गिवन है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो dy बाय डी ऑफ x बन जाएगा एंड ये हो जाएगा d बाय डी ऑफ x एंड ये हो जाएगा माइनस x² प्लस ये हो जाएगा d बाय डी ऑफ x एंड ये हो जाएगा 3। तो जैसे कि फर्स्ट रूल यहाँ पे रूल नंबर जो है वो 1 यूज़ हो रहा है एंड ये रूल नंबर 2 से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, रूल नंबर 1 क्या था, कांस्टेंट, कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज़ व्हाट, इज़ 0। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 एंड ये है हमारे पास पावर रूल। तो देखिए जब भी पावर आ गई तो समझो पावर रूल, तो ये क्या हो जाएगा, पावर नीचे आ जाएगी एंड ऑलरेडी एक माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। x की पावर से -1 हो जाएगा तो क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। अब हम बड़े हो गए, हम तो 1 नहीं लिखते, तो वी विल इग्नोर द 1 एंड देन प्लस ये क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बिकम 0 बिकॉज कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज 0। ठीक है, तो यहाँ पर 0 आ गया, दैट्स इट। हमारे पास जो आंसर है फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर हो गया। ठीक है, नाउ इसको क्या कर देंगे हम लोग, अगेन डिफ्रेंशिएट कर देंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट। ठीक है, तो अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अब इधर देखा जाए तो ये हो जाएगा dy बाय डी ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा d बाय डी ऑफ x। ठीक है, डिफ्रेंशिएट तो d बाय डी ऑफ x ही करते हैं ना, एंड देन ये हो जाएगा d बाय डी ऑफ x माइनस 2x। तो ये क्या हो जाएगा, d² हो गया, d², ये हो जाएगा y एंड ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास dx² हो जाएगा। ठीक है, एंड इक्वल टू व्हाट, अब देखिए फिर से हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर फिर से हमारे पास आएगा वेरिएबल का डेरिवेटिव। तो -2 इज़ कांस्टेंट, -2 को हम लोग बाहर लिख देंगे। ठीक है, एंड d बाय डी ऑफ x हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी ना, जब हम उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, अब इधर जगह नहीं है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, -2 तो -2 ही रहेगा। ठीक है, -2 रहेगा, x की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो -2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा एंड दैट्स इट। आंसर इज़ व्हाट, आंसर इज़ -2 एंड ये है हमारे सेकंड डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव इस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, नाउ चलिए दूसरे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं कि वो हम लोग कौन कौन से रूल्स हैं, मैं आपको रूल्स बता दूंगी। ठीक, कौन कौन से रूल्स से हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। एंड वैसे भी हम लोग ने सारे रूल्स जो हैं वो हम लोग पढ़ चुके हैं, अब सही है। तो चलिए ये हो जाएगा हमारे पास। अब नाउ सेकंड वाला देखें तो पावर रूल एंड रूल नंबर 1 यूज़ होगा इसमें।
एंड देन थर्ड वाले में भी हमारे पास क्या यूज़ हो रहा है, हमारे पास पावर रूल यूज़ हो रहा है। एंड अगर फोर्थ वाले को देखें तो इसमें भी हमारे पास पावर रूल है। अगर हम लोग फिफ्थ वाले को देखें तो चलिए फिफ्थ वाला सॉल्व करते हैं, क्योंकि अब इसमें आ गया है डिवीज़न। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स जब भी डिवीज़न का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए कन्फ्यूजन को दूर करते हैं एंड सॉल्व करते हैं डिवीज़न वाले क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 मैं यहाँ पर लिख चुकी हूँ। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हमारे पास क्या हो जाएगा, dy बाई डी ऑफ एक्स हो जाएगा। एंड देन अगेन इस मार्कर में प्रॉब्लम आ गई है, हम लोग चेंज कर देंगे इसको। तो ये हो जाएगा dy बाई डी ऑफ एक्स, ठीक है। देन फर्स्ट का हम लोग क्या करेंगे, देखिए 4/3 है हमारे पास, वो क्या है हमारे पास, वो कांस्टेंट है। तो हम लोग ऐसा करेंगे, जो 4/3 है कांस्टेंट उसको अलग कर देंगे एंड ये हो जाएगा डी बाई डी ऑफ एक्स किस चीज़ पे हो जाएगा, एक्स ऑफ क्यूब पे हो जाएगा, ठीक है। एंड देन माइनस ये हो जाएगा डी बाई डी ऑफ एक्स किस चीज़ पर, एक्स पे हो जाएगा, सही है। तो अगर आप प्रो हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में तो आपको अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करें, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, डी बाई डी ऑफ एक्स और होल जो फंक्शन है वो लिखते 4/3 एक्स क्यूब माइनस एक्स, एंड ये समझा जाएगा कि इस होल पे, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, आप इस तरह से रिप्रेजेंट करें, इस तरह से रिप्रेजेंट करें, मतलब एक ही बनता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4/3। अब यहाँ पे पावर रूल यूज़ हो रहा है तो पावर जो है 3 वो नीचे आ जाएगी एंड ये हो जाएगा x की पावर 3 से 1 माइनस हो जाएगा 2 एंड ये हो जाएगा माइनस x की वैल्यू क्या हो जाएगी डिफरेंशिएट के 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग 1 लिख देंगे। तो अगर देखा जाए तो ये 3 और ये जो 3 है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया कैंसिल। नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास क्या रह गया, 4x² रह गया माइनस ऑफ 1। तो ये हमारे पास dy बाई डी ऑफ एक्स था, यानी फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ हम लोग सेकेंड डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास सेकेंड। अब सेकेंड मैं इसमें लिख दूँगी, चेंज करते हैं मार्कर ताकि कंफ्यूजन ना हो। फिर ये हो जाएगा डी स्क्वेयर वाई एंड ये हो जाएगा डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू डी बाई डी ऑफ एक्स 4x² माइनस ऑफ 1। तो यहाँ पर फिर से पावर रूल लगेगा, जो 2 है वो नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा x की पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा, 1 हम नहीं लिखेंगे। एंड देन अगेन कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव है वो क्या आएगा, वो हमारे पास 0 आएगा, तो माइनस ऑफ 0। 2 4 ज़ार 8 ऑफ x माइनस ऑफ 0, तो माइनस 0 ख़त्म एंड ये हो जाएगा 8 ऑफ x विच इज़ डबल डैश। तो ये हो गया y डबल डैश एंड ये हो गया y ऑफ डैश एंड दैट्स ऑल। हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व हो गए हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आप कौन से रूल से इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हर डिवीजन वाला भी पावर रूल से सॉल्व नहीं होता। जैसे कि हमने पढ़ा क्वेश्चन रूल, तो क्वेश्चन रूल भी होता है उसमें, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं अगर हम लोग को आगे मिल गए ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलिए चलते हैं मोर क्वेश्चंस की तरफ। अब देखते हैं कौन सा थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन होगा जो हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर यहाँ पर देखा जाए ये भी पावर रूल का है, ये भी पावर रूल, ठीक है। तो ये भी अगर हम लोग देखें तो पावर रूल से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एंड आप चाहें तो देखिए, आप इसको जब क्वेश्चंस को स्टार्ट करना शुरू करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आप इसमें कौन सा रूल यूज़ कर सकते हैं एंड कौन से रूल की ज़रूरत है, ठीक है। एंड ज़रूरी नहीं कि आपको बिना उसके ही दिए गए हों कि आपने बस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऊपर दिया क्या होगा, अक्सर टाइम में दिए क्या होता है कि पावर रूल से सॉल्व करें या फिर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें या तो क्वेश्चन रूल अप्लाई करें, ठीक है ना। तो अलग अलग चॉइसेस दी गई होती हैं। तो चलिए 12th तक तो हम लोग क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे और हमें सेकंड डेरिवेटिव निकालना आ गया। नाउ आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज में। नाउ 13 से 16 क्या बोल रहे हैं, हमें दो चीज़ें करने को कहा है। पहला बोला है कि प्रोडक्ट रूल एंड देन बाय मल्टीप्लाइंग द फैक्टर टू द प्रोडक्ट अ सम ऑफ सिमिलर टर्म्स ऑफ डिफरेंशिएट। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग ये जो दो चीज़ें हैं ये किस तरह से सॉल्व करेंगे इन क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं। तो क्योंकि क्वेश्चन नंबर 13 फर्स्ट है और हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ते, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हमसे क्या मांगा गया है। सबसे पहले तो हमें बोला गया है साफ साफ कि क्या है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। एंड प्रोडक्ट रूल का तरीका मैंने आपको बता दिया था। प्रोडक्ट रूल किस तरह से होता है
कि हम लोग u और v ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव किस तरह से हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे पास सबसे पहले हम लोग u को लेंगे एंड डेरिवेटिव ऑफ किस चीज़ का निकालेंगे, v का डेरिवेटिव निकालेंगे एंड देन प्लस करेंगे v को लेंगे एंड सेकंड डेरिवेटिव किस चीज़ का एंड डेरिवेटिव निकालेंगे सेकंड फंक्शन का। ठीक है, तो इस तरह से हमने फार्मूला सीखा हुआ था, होप कि आपको याद होगा। तो चलिए इसी फार्मूले को अप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हो जाएगा हमारे पास y ऑफ डैश इक्वल टू, सबसे पहले ये फर्स्ट फंक्शन है, इसको मैं सेकंड फंक्शन बोलूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे, ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ वर्ड, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन है एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, देन प्लस हो जाएगा, सेकंड फंक्शन को एज इट इज़ ले लेंगे, उसको छेड़ेंगे नहीं एंड देन फर्स्ट फंक्शन का क्या कर देंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे। फर्स्ट फंक्शन इज दिस फंक्शन जो है 3 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 3 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़। चलिए इसका डेरिवेटिव निकाल देखते हैं, पावर रूल है तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा माइनस ऑफ 1 हो जाएगा एंड 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या डेरिवेटिव 0 होता है। ठीक है, प्लस हो जाएगा एंड ये हो जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब, ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 1 एंड नाउ इसका डेरिवेटिव, ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा एंड इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, पावर रूल -2x और ये हो जाएगा हमारे पास दैट इज़। ठीक है, बस ये हो गया। नाउ इसको हम लोग क्या कर देंगे, आपस में इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे एंड देन आपस में इसको प्लस कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद मल्टीप्लिकेशन। ये हो जाएगा हमारे पास 3 ये हो जाएगा 9x स्क्वायर एंड ये हो जाएगा माइनस ऑफ 3, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x ऑफ 4 हो जाएगा एंड ये हो जाएगा हमारे पास माइनस इंटू माइनस प्लस एंड ये हो जाएगा हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया। नाउ प्लस करेंगे इसको इसके साथ, ये हो जाएगा 2x ऑफ 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस इंटू माइनस माइनस, ये हो जाएगा 2x। ठीक है, तो इसको आपस में प्लस कर देंगे जिससे हमारे पास पावर्स आ रही है एंड देन वी विल गेट व्हाट, वी विल गेट -5x ऑफ 4। ठीक है, एंड देन ये क्या हो जाएगा हमारे पास, देखें ये और ये हो गया हमारे पास क्या 4 एंड देन हम लोग देख लेंगे ये हो जाएगा प्लस 12x स्क्वायर। ठीक है, तो 12x स्क्वायर हो गया, देखिए ये हमारे पास 9, ये हो गया हमारे पास 10 और ये हो गया हमारे पास 12। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास प्लस 12x स्क्वायर एंड नाउ ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा -2x एंड ये हो जाएगा माइनस ऑफ 3। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया y ऑफ डैश। तो हमने ये तो फाइंड कर लिया, तो ये हमारे पास क्या था, पार्ट ए था जो हमसे मांगा गया था। तो पार्ट ए तो हमने सॉल्व कर लिया, ना हम लोग को पार्ट बी सॉल्व करना है। पार्ट बी में हमसे क्या बोला गया है, तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। ये तो इसको इरेज करते हैं और इस आंसर को अपने साथ नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि अभी हम लोग इसको कंपेयर करेंगे विद पार्ट 2। ठीक है, तो पार्ट 1 हमने सॉल्व कर दिया, नाउ पार्ट 2 को देख लेते हैं। पार्ट 2 में हमें क्या बोला गया है, पार्ट बी में हमें बोला गया है कि इन दोनों को एज इट इज़ मल्टीप्लाई कर दें और आंसर निकालें एंड ये जो आंसर होगा ये हमारे पास पार्ट ए से जो है वो क्या होगा, सेम होगा पार्ट ए के। तो चलिए देखते हैं कि क्या दोनों आंसर सेम होंगे या नहीं। तो ये हो जाएगा हमारे पास y ऑफ y, सबसे पहले तो हम लोग y निकालेंगे ना, यानी हम लोग क्या कर देंगे, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x ऑफ 3। ठीक है, एंड ये हो जाएगा हमारे पास 3 और ये हो जाएगा 3x एंड ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 3 एंड ये अब इसको साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा -x ऑफ 5 हो जाएगा एंड ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस x ऑफ 3 हो जाएगा एंड ये और ये होगा -x2। ठीक है, तो ये हो गया ना, इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस, और पावर को ऑर्डर के लिहाज से हमेशा लिखिएगा, जो बड़ी पावर होगी उसको हमेशा पहले लिखिएगा। ऑर्डर इज़ द वेरी गुड क्वालिटी इन डिफरेंशियल इक्वेशन। जब हम लोग ऑर्डर से लिखेंगे तो हमारे जो क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व होंगे। चलिए ऑर्डर से करते हैं, सिंप्लीफाई कर देंगे। ये हो जाएगा -5 एंड प्लस 4x ऑफ 3 -x2 -3x प्लस ऑफ 3। ठीक है, नाउ हमने तो y निकाल लिया, हम लोग ने एज इट इज़ इसको मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ क्या करेंगे, इसका डैश निकालेंगे, y ऑफ डैश। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए पावर रूल है,
जो 5 है वो क्या हो जाएगा, वो नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -5 और x(4) हो जाएगा। एंड ये क्या हो जाएगा, पावर नीचे आ गया तो ये क्या हो जाएगा 12 x(2) हो जाएगा। ये पावर नीचे -2x पावर नीचे, तो ये हो जाएगा -3 एंड दैट्स इट। ये कांस्टेंट का हमारे पास क्या आता है, 0 आता है। तो अगर देखा जाए तो दोनों आंसर हमारे पास क्या है, दोनों आंसर हमारे पास सेम है। एंड इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग प्रोडक्ट रूल बोलेंगे। एंड साथ में हम लोग क्या बोलेंगे, बाय मल्टीप्लाइंग द फैक्टर टू द प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया फैक्टर टू द प्रोडक्ट एंड दैट्स इट। इसी तरह से हमने कितने सॉल्व करने हैं यहाँ पर क्वेश्चन, चलिए देख लेते हैं। इसी रूल को फॉलो करते हुए हमने सॉल्व करने हैं इसमें 13 to 16 क्वेश्चंस। ठीक है, तो 13 to 16 क्वेश्चंस हमने एज इट इज़ सॉल्व करने हैं। एंड नाउ ये क्या हो जाएगा हमारे पास, आगे चलते हैं। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एंड ये क्या है 17 to 28। तो अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे क्या मांगा गया है, हमसे डिवीजन के सारे जो क्वेश्चन है वो हमें दिए गए हैं। डिवीजन जब भी आ जाती है तो हम लोग कौन सा रूल यूज़ करते हैं, आपको याद होना चाहिए, दैट इज़ क्वोशंट रूल। तो चलिए क्वेश्चन रूल का एक क्वेश्चन करते हैं एंड दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 17। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन रूल को हम लोग यहाँ पर कैसे अप्लाई करेंगे। तो चलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे लिख लिया है। देखते हैं इसको क्वेश्चन रूल से हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको क्वेश्चन रूल याद हो तो आपको याद होना भी चाहिए कि क्वेश्चन रूल हमारे पास कैसे था। क्वेश्चन रूल हमारे पास था y ऑफ डैश इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर मैं u और v को फंक्शन लूँगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास v और u का डैश माइनस u और v का डैश डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर। ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो अब इसको शॉर्ट फॉर्म से याद करें, लॉन्ग फॉर्म से याद करें, इट्स जस्ट दैट कि आपको याद होना चाहिए कि हम लोग इसको किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं। एंड ये क्या होगा, आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बता दिया था, क्वेश्चन रूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन रूल से ज़रूर आता है। ठीक है, तो लेट करते हैं कि ये हमारे पास v होगा और ये हमारे पास u होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपने ईजी वे सबसे पहले बता देती हूँ मैं आपको। सबसे पहले क्या करें, u का डेरिवेटिव निकाल ले। तो u का डेरिवेटिव अगर हम देखें, u हमारे पास 2x + 5 है, तो इसका डेरिवेटिव u ऑफ डैश क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2 और 5 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, तो u डैश हमारे पास 2 आ गया ना। v को देख लेते हैं, v हमारे पास 3x - 2 है, v डैश निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 3। तो हम लोग इसको यूज़ करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास v ऑफ डैश इज इक्वल्स टू v का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3x - 2, इसका स्क्वायर हम ले लेंगे एंड देन ये क्या हो जाएगा हमारे पास v। तो v को हम लोग एज इट इज़ लिख देंगे 3x - 2। ठीक है, देन ये क्या हो जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट में u डैश क्या है 2 है, तो मैं यहाँ पर 2 लिख दूँगी, माइनस हो जाएगा एंड देन हम लोग u लिख देंगे। u क्या है हमारे पास 2x + 5 एंड देन हम लोग v ऑफ डैश सीखेंगे, v ऑफ डैश 3 है, तो मैं यहाँ पर 3 लिख दूँगी। ठीक है, एंड देन बस इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे एंड कैलकुलेट, दैट्स इट। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6x - 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस एंड ये क्या हो जाएगा 3 1 3 2 6x प्लस ये क्या हो जाएगा 5 3 15। तो यहाँ पर हमारे पास 15 आ गया एंड नीचे डिवीजन में देखा जाए तो हमारे पास स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 3x - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ना इसको सॉल्व करेंगे एंड दैट्स इट, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस -6x + 6x कैंसिल, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा 9 15। तो ये हमारे पास असल में -15 आएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस, तो -15 एंड -4 क्या हो जाएगा हमारे पास -19 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय व्हाट 3x - 2 का होल स्क्वायर एंड दैट्स इट। हमारे पास जो y डैश है वो आ चुका है एंड हमारा जो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व हो चुका है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन रूल, तो आप याद रखिएगा इसको। ठीक है, तो एक तो आप इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, दूसरे यहाँ पर आप फार्मूला डिटेल से लिखते हैं, किस तरह से हम लोग इसको डिटेल से फार्मूला यहाँ पर लिखेंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग लिख देंगे कि v का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3x - 2 होल स्क्वायर, देन हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 3x - 2 एंड फिर लिख देंगे d/d ऑफ x, किस चीज़ का, u का, u क्या है 2x + 5 है, देन माइनस करेंगे और u लिख देंगे सबसे पहले 2x + 5 एंड देन कर देंगे d/d ऑफ x, किस चीज़ का, v का, v क्या है 3x - 2 है एंड दैट्स इट, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप ये यूज़ करें या जो मैंने पहले शॉर्ट फॉर्म लिखा था वो यूज़ करें,
इट्स जस्ट दैट आंसर सेम आएगा, लेकिन जैसे आपको ईजी लगे आप लोग वो मेथड यूज़ करें, जैसे आपको ईजिली याद हो फॉर्मूले आप वो वाले मेथड यूज़ करें, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 17 है ऑफ क्वेश्चन 2 वो भी सॉल्व हो चुका है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास न्यू चीज़ क्या है। एंड न्यू चीज़ को देखने के लिए सबसे पहले हमने को बोर्ड इरेज करना होगा। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम यहाँ का मैथ का बहुत अच्छा एंड बहुत यूनिक कंटेंट पढ़ते हैं। तो चलिए हमने क्या कर लिए, हमने सॉल्व कर लिए 28 तक, क्योंकि मैंने आपको मेथड बता दिया है। नाउ आप लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, आई नो दैट आप सॉल्व कर सकते हैं। देन आगे चलते हैं। ठीक है, हमारे पास फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ ऑल ऑर्डर ऑफ द फंक्शन, यानी ऑल ऑर्डर से मुराद यहाँ पर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 को देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 में हमें क्या बोला गया है कि ऑल ऑर्डर से मुराद है जब तक जीरो ना आ जाए आपने जो है ऑर्डर फाइंड करते रहना है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर, अगर आपको याद हो, बहुत सारे ऑर्डर किस तरह से निकालते हैं। तो चलिए इसी पे आज क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 को सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कि ये किस तरह से सॉल्व होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। एंड ये भी हमारे पास क्या है, पावर रूल से सॉल्व होगा। तो ये हो जाएगा y ऑफ डैश, एंड सबसे पहले हम लोग क्या लिख देंगे, 1/2 को बाहर लिख देंगे। एंड देन x की पावर 4 है तो 4 पावर जो है वो नीचे आ जाएगा। एंड x की पावर क्या रह जाएगी, 4 - 1 3 हो जाएगा, -3/2। एंड जब देखें तो x की पावर 2 है, 2 नीचे आ जाएगा। एंड x की पावर क्या रह जाएगी, 1। एंड देन माइनस x की जो डेरिवेटिव है वो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है ना। और 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 और 4 भी कैंसिल हो जाएगा। सो वी विल गेट व्हाट, वी विल गेट 2x³ - 3x एंड -1। तो ये हमारे पास y डैश है, यानी फर्स्ट ऑर्डर है। नाउ सेकंड ऑर्डर देख लेते हैं, y डबल डैश। तो ये जो पावर है 3 ये नीचे आ जाएगी, तो 3 2 = 6, तो ये हो जाएगा x की पावर 2, 3 - 1 2 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 3। एंड x का वेरिएबल का हमारे पास डेरिवेटिव क्या होगा, 1, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। 3 के साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। एंड देन कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव है 0, तो y डबल डैश आ गया। नाउ y ट्रिपल डैश को फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास y ट्रिपल डैश, यानी थर्ड ऑर्डर, ठीक है। थर्ड ऑर्डर ये हो जाएगा हमारे पास सेकेंड ऑर्डर, ये हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। तो इसको आप ऑर्डर भी बोल सकते हैं, इसको आप फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं। एंड इसको आप डिफरेंशिएबल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो नाउ चलते हैं थर्ड ऑर्डर की तरफ। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 पावर नीचे आ जाएगी, तो 6 2 = 12 हो जाएगा। एंड x रह जाएगा, एंड ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। नाउ फोर्थ ऑर्डर फाइंड करते हैं। तो फोर्थ ऑर्डर को हम लोग इस तरह से लिखेंगे, ये ऊपर जो 4 है वो लिख देंगे, ठीक है, इस तरह से। नाउ 12 का डेरिवेटिव 12 तो 12 ही रहेगा, x का डेरिवेटिव इज़ 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 12। एंड दैट्स इट, हमारे पास 4 ऑर्डर आ गए इस चीज़ के। एंड हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया। नाउ अगर देखा जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका 5वां ऑर्डर भी हम लोग लिख देंगे। अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने बोला है कि ऑल ऑर्डर, तो अभी तक ऑल ऑर्डर तो नहीं हुए, तो आप इधर कांस्टेंट पर छोड़िएगा मत। इसके बाद एक और ऑर्डर होगा जो होगा ऑर्डर ऑफ 5। तो ऑर्डर ऑफ 5 क्या होगा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो ये भी 0 हो जाएगा। एंड दैट्स इट, हमारे पास जो 5 ऑर्डर है हमने वो फाइंड कर लिए। तो हम लोग इधर क्या लिख देंगे, इधर हमने लास्ट में लिखना है कि y की पावर n = 0। अच्छा, यहाँ पर स्टेटमेंट नहीं आएगी सही से, तो मैं क्या कर दूँगी, स्टेटमेंट को यहाँ लिख दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, हम लोग लिख देंगे y की पावर n = 0, क्योंकि हमारे पास 0 आ गया। और जो पावर है वो क्या है, वो है 5, ठीक है। तो ये जो n पावर है ये 5 है, तो हम लोग लिख देंगे फॉर ऑल n is greater and equal to what, 5। तो ये जो n है ये हमारे पास क्या है, 5 है। तो हम लोग इसी तरह हर जिसमें प्रेजेंट करेंगे। अगर यहाँ पर ऑर्डर 2 आया तो हम लोग लिख देंगे n is greater than or equal to 2 एंड फलाना डिमकाना, एंड ये हो जाएगा हमारे पास 10 भी आ सकता है, 10 होता नहीं है जाहिर बात है, लेकिन 4 भी आ सकता है, तो हम लोग 4 लिख देंगे, तो यहाँ पर भी 4 आ जाएगा, ठीक है। तो जितना ऑर्डर होगा उतना यहाँ पर हम लोग नंबर को n लिख देंगे, ठीक है। इसी के साथ हमने ये भी फाइंड कर लिया कि हम लोग ऑल ऑर्डर किस तरह से फाइंड करते हैं। तो नाउ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे पास, तो उसको डिस्कस कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास फाइंड फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव। तो अब हमें फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव हमने फाइंड करना सीख लिया था, कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। एंड इस पर मैंने ये वाले क्वेश्चंस करवाए थे 2 दफ़ा, तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे, क्योंकि हम लोग ने ये सॉल्व कर लिए हैं। नाउ आगे देख लेते हैं, यहाँ पर है यूजिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज़। तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ गिवन है।
एंड हम क्या करेंगे, उसको पुट करेंगे एंड यहाँ पर इससे जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे ये हमारे पास प्रोडक्ट है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये हमारे पास क्या है, सम वाला है, ठीक है। तो ये हमारे पास वही चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पर फाइंड की हुई है। तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारे 3.2 एक्सरसाइज है इसको हमने ख़त्म कर दिया है एंड नेक्स्ट चलते हैं एक्सरसाइज 3.3 की तरफ, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यहाँ पर जो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम्स में आती हैं और आती रहेगी, वो इम्पॉर्टेंट है, हर साल रिपीट होती है, तो इनको स्किप ना कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं एक्सरसाइज 3.3 की तरफ, विच इज़ कॉल्ड द डेरिवेटिव एज अ रेट ऑफ चेंज। तो यहाँ पर रेट ऑफ चेंज की बात हो रही है, तो जाहिर बात है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज तो आएगा ही आएगा। तो सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो हमारे पास इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ रेट की है, ठीक है ना। तो ये होगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट एक्स नॉट इज़ द डेरिवेटिव। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स नॉट हो जाएगा एंड साथ में हमारे पास जो डेरिवेटिव का फॉर्मूला है वो बिल्कुल वैसे ही रहेगा, लेकिन वहाँ पर एक्स की बात होती थी एंड यहाँ पर क्या होती है, एक्स नॉट की बात होती है। एंड आगे जाके देखेंगे हमारे पास ये एक्स नॉट होता क्या है, क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं आगे। तो नाउ हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट पेज एंड यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास है मोशन अलोंग अ लाइन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन एंड जार्क। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास जो फार्मूला है वो भी बिल्कुल वैसे ही रहेगा, लेकिन जब जाहिर बात है डिस्प्लेसमेंट आ गया है तो हमारे पास रेट ऑफ चेंज आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर डेल्टा आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले वेलोसिटी को देख लेते हैं। वेलोसिटी की यहाँ पर डेफिनेशन है हमारे पास, वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज द डेरिवेटिव ऑफ द पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इट्स पोजीशन टाइम t एज s इज इक्वल्स टू f ऑफ t देन द बॉडी वेलोसिटी एट द रेट ऑफ। तो वही चीज़ है हमारे पास एंड कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाता है, हमारे पास x में डिफरेंस आ जाता है, साथ में हमारे पास डेल्टा आ जाता है। तो जो चीज़ें हैं वो हम लोग को डिफ़िकल्ट बना देते हैं, हालांकि डिफ़िकल्ट होती नहीं है। तो इस फॉर्मूले को याद रखिएगा एंड जब हम लोग इसको क्वेश्चन में यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा दिस इज़ वेरी वेरी ईजी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड देन हमारे पास आ जाएगा स्पीड का फॉर्मूला। तो यह है स्पीड इज़ द क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। तो स्पीड को क्या हम लोग लेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वेलोसिटी लेंगे, जिसके यहाँ पर देखा जा रहा है डी एस बाई डी ऑफ टी, जो कि एब्सोल्यूट में हमारे पास प्रेजेंट है। नाउ एक्सेलरेशन एंड जार्क है, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्सेलरेशन द डेरिवेटिव ऑफ द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इफ द बॉडी पोजीशन एट टी इज s equals to f of t, then the body acceleration is dv by d of t and second derivative of ds by d of t, ठीक है। तो ये हो जाएगा ना, जर्क है हमारे पास और वो है हमारे पास क्या, f of t एंड ये हमारे पास d of a by d of t। तो जब हम लोग a का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन आएगा, जैसे कि हमें पता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा d of x क्यूब, यहाँ पर क्या हो जाएगा, थर्ड डेरिवेटिव यूज़ हो जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये सारी की सारी बहुत ही ज़्यादा इजी है। नाउ आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं हमारे पास और क्या चीज़ें हैं यहाँ पर डिस्कस करने को। तो यहाँ पर एक्सरसाइज आ जाती है, तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज में क्या है हमारे पास। तो चलिए देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है। तो यहाँ पर देखा जाए तो हमसे तीन चीज़ें मांगी है। फर्स्ट हमसे डिस्प्लेसमेंट मांगा गया है, देन हमसे एक्सेलरेशन मांगा गया है एंड देन हमसे मांगा गया है चेंज डायरेक्शन, ठीक है। व्हेन इफ़ एवर ड्यूरिंग द इंटरवल डज द बॉडी चेंज डायरेक्शन। तो चलिए देखते हैं ये तीन चीज़ें हम लोग किस तरह से फाइंड करेंगे। अभी जो हमने इतनी सारी डेफिनेशंस पढ़ी तो उन्हीं डेफिनेशंस को हम यूज़ करेंगे इन क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर हम आ गए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें क्या चाहिए होता है, डेल्टा ऑफ एस आई होता है, जिसको हम लोग किस तरह से फाइंड करते हैं, जिसको हम लोग फाइंड करते हैं एस ऑफ जो हमारे पास इनिशियल और फाइनल वैल्यू है, वो इनिशियल वैल्यू ये है स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट यानी फाइनल वैल्यू क्या है, वो हमारे पास 2 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर देंगे, फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे, ठीक है। तो ये फाइनल हो गई, ये स्टार्टिंग हो गई, तो इसको हम लोग एंड पॉइंट बोल देंगे। आप इसको एंड पॉइंट भी बोल सकते हैं, एंड पॉइंट, और इसको स्टार्टिंग पॉइंट बोल सकते हैं, या फिर फाइनल और इनिशियल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये फाइनल हो जाएगी, ये इनिशियल हो जाएगी, तो ये हो जाएगा। तो ये हम लोग किस तरह से फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम लोग एस ऑफ 2 ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें सबसे पहले हम लोग ने क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 2 माइनस 3 ऑफ 2 एंड प्लस ऑफ 2। तो इससे आंसर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 4, ये हो जाएगा हमारे पास 6, ये हो जाएगा प्लस 2, आंसर इज़ 0, यानी ये और ये हमारे पास 6 हो जाएगा। तो प्लस 6 माइनस 6 0 आ गया, ठीक है।
देन हम लोग एस ऑफ ज़ीरो फाइंड करेंगे, तो एस ऑफ ज़ीरो के लिए 0 का स्क्वायर माइनस 3 0 प्लस ऑफ 2, तो ये भी 0 ये भी 0, हमारे पास आंसर क्या आ गया 2 आ गया। तो चलिए अब हम लोग डेल्टा ऑफ एस फाइंड कर सकते हैं। डेल्टा ऑफ एस क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 0 माइनस 2 0 माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 2 आ जाएगा। एंड जैसे कि हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट कभी भी हमारे पास क्या होती है, अच्छा ये हो जाएगा हमारे पास -2 ही -2, तो यहीं तक ख़त्म हो जाएगा। एंड हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, मीटर में होती है, तो हमने यहाँ पर मीटर का m भी लगा देंगे। ठीक है, तो ये तो हमारे पास क्या हो गया, डेल्टा ऑफ एस हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट अभी तक पूरा फाइंड नहीं हुआ, अभी तक हाफ फाइंड हुआ है। डिस्प्लेसमेंट का जो पूरा का पूरा फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग इससे प्रेजेंट कर देंगे। डिस्प्लेसमेंट तो हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, नाउ हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी फाइंड करेंगे। वेलोसिटी के लिए हम लोग एवरेज वेलोसिटी के लिए ए वी लिख देंगे वेलोसिटी के साथ, एंड उसका फॉर्मूला क्या है, डेल्टा ऑफ एस डिवाइडेड बाय डेल्टा ऑफ टी। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, नहीं डेल्टा ऑफ एस हमने फाइंड कर लिया ना, और डेल्टा ऑफ टी किस तरह से फाइंड करेंगे, तो चलिए ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास डेल्टा ऑफ टी। तो डेल्टा ऑफ टी का फॉर्मूला याद रखिएगा, T2 माइनस T1। तो T2 हमारे पास क्या है, 2 है, ये हमारे पास T1 है, एंड ये हमारे पास T2 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 माइनस ऑफ 0, तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 2। तो नाउ इस फॉर्मूले में हम लोग इसको पुट कर सकते हैं, एंड एवरेज वेलोसिटी हमारी आ जाएगी। तो ये हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डेल्टा एस। हमारे पास क्या आया था, डेल्टा एस हमारे पास आया था -2, एंड जो डेल्टा टी था वो 2 था, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर विल बी -1। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे -1, और एवरेज वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का जो यूनिट है वो लगाना ना भूलिएगा, यानी मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इसी तरह हमने क्या कर दिया, एवरेज वेलोसिटी निकाल दिया, डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया, ये रहा डिस्प्लेसमेंट, और एवरेज वेलोसिटी निकाल लिया। नाउ हमने क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन। तो चलिए चलते हैं एक्सेलरेशन की तरफ, इसको इरेज कर देते हैं। सारे क्वेश्चंस में यही चीज़ें फॉलो करनी है, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो ना हम लोग क्या आ गए हैं पार्ट बी पे। ठीक है, तो पार्ट ए हमने सॉल्व कर लिया, ना हम लोग पार्ट बी पे आ गए हैं। एंड पार्ट बी में हमसे क्या मांगा गया है, हम सबसे पहले क्या मांगा गया है, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, ds बाई डी ऑफ टी। तो चलिए सबसे पहले वेलोसिटी देख लेते हैं, ds बाई डी ऑफ टी, यानी जो हमारे पास s गिवन है उसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये हो जाएगा t² माइनस 3 ऑफ टी एंड प्लस ऑफ 2 हो जाएगा। तो इसका डिफ्रेंशिएट, इसका पावर रूल, पावर 2 चेंज आ जाएगा, ये 2 ऑफ टी माइनस 3 हो जाएगा। एंड कांस्टेंट को तो वैसे भी हमारे पास जो डेरिवेटिव होता है वो 0 होता है। तो ये हो गया है, ये हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास v आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, v तो हमने सॉल्व कर लिया, मतलब v तो निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, जो इनिशियल और फाइनल वैल्यूज़ है, यानी इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू, इसको पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा v ऑफ 0 सबसे पहले, तो ये हो जाएगा 2, t की जगह 0 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 0 माइनस ऑफ 3। तो आंसर क्या आ जाएगा, -3। एंड जैसा कि हमें पता है कि वेलोसिटी जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, पॉजिटिव में होती है हमेशा। तो हम लोग इसमें क्या कर लेंगे, इस पर हम लोग एब्सोल्यूट ले लेंगे, एंड ये हो जाएगी हमारे पास 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गया है। नाउ हम लोग सेकेंड फाइनल वैल्यू पे फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा 2, एंड ये भी एब्सोल्यूट में लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 का 2, और ये हो जाएगा -3। तो ये हो जाएगा हमारे पास व्हाट, ये हो जाएगा हमारे पास 2 to the 4 -3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर हमने क्या फाइंड कर लिया, वेलोसिटी भी फाइंड कर ली, एंड साथ में अब अगर देखा जाए तो एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है। तो वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेंगे तो एक्सेलरेशन होगा। तो वेलोसिटी का डेरिवेटिव फर्स्ट होता है, एंड एक्सेलरेशन क्या होता है, सेकंड डेरिवेटिव में आता है। तो चलिए सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। ये तो हमारी वेलोसिटी की चीज़ें हो गई ना, इसी को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे वेलोसिटी को, तो हमारे पास क्या आ जाता है, एक्सेलरेशन आता है। तो ये हो जाएगा डी बाई डी ऑफ टी। ठीक है, तो v को करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। या तो आप इस तरह इसको लिख सकते हैं, और ये मानकर आई डोंट नो व्हाई ये काम नहीं कर रहा, हम दूसरा लेते हैं। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन की बात हो रही थी, a इज इक्वल्स टू v का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। या तो आप कह सकते हैं कि जो गिवन s है उसका हम लोग क्या कर दें, सेकंड डेरिवेटिव ले लें। ठीक है,
तो अब इन दोनों बातों में से कोई भी बात कह लें, बात सही होगी, ठीक है। और सही लिखिएगा आप लोग तो फिर सही ही होगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड ये हो जाएगा हमारे पास 2t - 3 का डेरिवेटिव अगेन, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 एंड 3 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या आ गया, एक्सेलरेशन हमारे पास 2 आ गया, ठीक है। नाउ हमने फाइंड करना है एक्सेलरेशन ऑन 2 इनिशियल पॉइंट्स, जो कि हमारे पास क्या है 0 है और क्या है हमारे पास -2, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 0 पे फाइंड करेंगे एंड देन -2 पे फाइंड करेंगे। तो ए हम लोग अकॉर्डिंग टू 0 फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट में आंसर क्या आ जाएगा, कांस्टेंट ही आ जाएगा। तो इनिशियल वैल्यू जो होगी हमारे पास एक्सेलरेशन की वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। तो और नाउ अगर हम लोग फाइंड करें ए को फाइनल वैल्यू यानी 2 पे, तो भी हमारे पास आंसर 2 ही आएगा बिकॉज वो कांस्टेंट है एंड आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ने लिख दिया है। तो इसी तरह पार्ट जो 2 है वो भी हमने सॉल्व कर लिया। नाउ चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। चलिए पार्ट 3 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 3 में हमसे क्या मांगा था कि एनी चेंज बॉडी में होगा तो उसकी कोई डायरेक्शन होगी। तो चलिए देखते हैं पार्ट